हाय एवरीवन, वेलकम टू न्यू टूट्स। गाइज, लास्ट वीडियो में हमने अपना व्हाट्सअप बेस्ड व्यू मॉडल कम्प्लीटली फिनिश कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो अभी के अभी ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देखो। बिना उसके ये वीडियो आपको समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और अब ब्रेस योर सेल्फ, क्योंकि इस वीडियो में हम नेक्स्ट लेवल जाने वाले हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हम अपने बेस व्यू मॉडल को डायरेक्ट कनेक्ट करने वाले हैं होम स्क्रीन से, मतलब रियल टाइम पावर अनलिस्ट करने वाले हैं। तो गाइज रेडी हो जाओ, क्योंकि जो आज होने वाला है वो एक गेम चेंजर होने वाला है। लेट्स डाइव इन आवर कोड। तो सबसे पहले चलते हैं अपने प्रोजेक्ट सेक्शन पे। प्रोजेक्ट सेक्शन में आने के बाद अपना जो होम स्क्रीन है वो पैकेज पे आना है। होम स्क्रीन पैकेज पे हम लोग का जो होम स्क्रीन है उस पर आना है, इसको ओपन करना है। तो कुछ हम लोग को एरर्स देखने को मिल रहा है, तो गाइस टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हम लोग अपना जो होम स्क्रीन है वो कम्प्लीटली फिर से न्यू बनाने वाले हैं, क्योंकि हम लोग को बहुत सारी इधर चेंज करना रहेगा। तो थोड़ा थोड़ा चेंज करने से अच्छा पूरा ही हम लोग कम्प्लीटली हम लोग एक नया होम स्क्रीन बनाएंगे विद बेस व्यू मॉडल। और उसके बाद हम लोग इसमें नेविगेशन भी ऐड करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले तो इसको मैं रिमूव करूंगा, जितना भी अपना ये पुराना कोड है। तो इधर से मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और जितना भी कोड है इसको पूरा रिमूव करूंगा। मैं इसको किया रिमूव, तो हम लोग का जो होम स्क्रीन है वो कम्प्लीटली इम्पीटी हो चुका है। अब मैं जूम इन करता हूँ। अब इसके अंदर अपना जो कोड है वो लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रीव्यू को हम लोग हटा लेते हैं, क्योंकि अब हम लोग का प्रीव्यू कोई काम का होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग को अपना नैव कंट्रोलर ऐड करना है। तो इधर हम लोग नैव कंट्रोलर ऐड करते हैं, जिससे हम लोग नेविगेशन कर पाएँ। तो इधर मैंने ले लिया अपना नैव कंट्रोलर और नैव होस्ट कंट्रोलर, ये भी कह सकते हैं आप। इसके बाद हम लोग को अपना व्यू मॉडल लेना है। तो व्यू मॉडल लेते हैं इधर। तो हम लोग का जो व्यू मॉडल है होम बेस व्यू मॉडल है, वही नाम लेते हैं हम लोग। तो ये रहा होम बेस व्यू मॉडल में जो ऑप्शन में देखने को मिला, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा। तो गाइस हम लोग का दोनों पैरामीटर ऐड हो चुके हैं फंक्शन में। अब अपना जो नेक्स्ट काम है वो करना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को कुछ वेरिएबल्स बनाना है गाइस। तो सबसे पहले हम लोग को वेरिएबल बनाना है शो पॉपअप। तो इससे क्या होगा, ये वेरिएबल हम लोग को पॉपअप कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। शुरू में इसको हम लोग फॉल्स रखेंगे और जब भी यूजर इस पर क्लिक करेगा तो ये ट्रू हो जाएगा। इसके लिए एक वेरिएबल बनाते हैं। तो ये है शो पॉपअप, इसमें लगाना है बाय रिमेंबर। इसको इंपोर्ट करना है, इसको इंपोर्ट करते हैं। तो ये क्या इंपोर्ट, इसके अंदर हम लोग को लाना है म्यूटेबल स्टेट ऑफ। इसमें हम लोग को फॉल्स देना है, जो बुलियन है वो पास करना है हम लोग को। तो ये किया मैंने फॉल्स। और इसमें हम लोग को भी इंपोर्ट करना है गेटर सेटर। तो इंपोर्ट करते हैं। इसके बाद सेटर अपना इंपोर्ट करना है, तो ये भी इंपोर्ट कर लिया मैंने। तो इसके बाद हम लोग को चैट डेट का एक वेरिएबल बनाना है। इसके बाद हम लोग को चैट डेटा के लिए एक वेरिएबल बनाना है, जो कि हम लोग का व्यू मॉडल से, होम बेस व्यू मॉडल से जितना भी चैट का डेटा है वो फेच करेगा। उसमें हम लोग सिंपली रखने वाले हैं। सिंपल से कहने का मतलब ये है कि व्यू मॉडल से हम लोग को जितना भी चैट का डेटा है वो वेरिएबल में हम लोग रखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वो वेरिएबल को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को लाना है वैल, अपना एक चैट डेटा वेरिएबल बनाना है। इसके बाद हम लोग लगाने वाले हैं बाय, अपना होम बेस व्यू मॉडल को एक्सेस करने वाले हैं इधर। उसके बाद डॉट लगाना है और चैट लिस्ट, जो वेरिएबल हम लोग को होम बेस व्यू मॉडल में हम लोग ने बनाया था वही वेरिएबल हम लोग इधर एक्सेस करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग को कलेक्ट एज स्टेट इसको ले लेना है। तो जब भी कोई नया चैट आएगा तो ये स्टेट ऑब्जर्व करके रखेगा और इसमें चैट डेटा में डाल देगा। आई होप गाइस आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग को एक यूजर आईडी के लिए हम लोग को वेरिएबल बनाना है, जो कि यूजर का आईडी फेच कर पाए। तो उसके लिए हम लोग को लाना है वैल यूजर आईडी। तो ये जो यूजर आईडी होने वाला है हम लोग फायरबेस से ही लेने वाले हैं। तो अपना फायरबेस लेते हैं, फायरबेस और डॉट गेट इंस्टेंस, इसका इंस्टेंस लेते हैं हम लोग। इसके बाद डॉट करेंट यूजर हम लोग इधर एक्सेस करते हैं। अगर करेंट यूजर नल हो गया तो गाइस हम लोग को यूआईडी लेना है। अगर करेंट यूजर नल है तो यूआईडी के पास जाएगा ही नहीं। अगर करेंट यूजर है तो हम लोग को यूजर आईडी मिल जाएगा। तो ये सिंपल सा लॉजिक है। अब हम लोग को अपना जो यूजर आईडी है वो भी चेक कर लेना है। उसके बाद हम लोग अपना जो यूजर का चैट है वो वाला फंक्शन कॉल करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यूजर का आईडी हम लोग चेक करते हैं। तो यूजर को आईडी चेक करने के लिए हम लोग को इफ लगाना है। इसके बाद लगाना है यूजर आईडी, अपना वेरिएबल एक्सेस करना है। तो इधर हम लोग चेक कर सकते हैं क्या यूजर का जो आईडी है वो नल तो नहीं है। अगर नल नहीं है तो अब ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। तो अब इसके अंदर हम लोग को एक लॉन्च इफेक्ट लेना है। ये लॉन्च इफेक्ट एकदम प्रो मूव है। जब भी स्क्रीन लोड होता है तो लॉन्च इफेक्ट वन टाइम कॉल होता है। तो आपको जैसे कि पता है कि जो कंपोजेबल है वो बार बार रिकम्पोजिशन होता है। तो बार बार हम लोग का जो चैट है वो रिलोड ना हो, एक बार भी हम लोग का जो चैट है वो रिलोड हो जाए। तो इसी के लिए हम लोग लॉन्च इफेक्ट लगा रहे हैं। जब भी ये स्क्रीन क्रिएट होगा, जब भी डेटा भी कोई चेंजेस होगा, तो लॉन्च इफेक्ट स्क्रीन जब क्रिएट होता है एक ही बार चलता है, उसके बाद उसके भीतर का कोड बार बार नहीं चलता है। तो इसीलिए हम लोग इधर लॉन्च इफेक्ट ले रहे हैं। तो इधर लेना है लॉन्च इफेक्ट। इसके अंदर हम लोग को एज ए पैरामीटर पास कर देना है यूनिट। यूनिट का मतलब कुछ भी नहीं, और एक नल और एम्प्टी टाइप का ही आप समझ सकते हैं। यूनिट का मतलब कुछ भी नहीं। इसके अंदर हम लोग को लेना है व्यू मॉडल डॉट, मतलब होम बेस व्यू मॉडल। ओके, इधर ज्यादा हो गया। होम बेस व्यू मॉडल डॉट गेट चैट फॉर यूजर, ये वाला फंक्शन कॉल करना है। अपना यूजर आईडी पास करना है। तो गाइज इधर यूनिट हटा के हम लोग अपना यूजर आईडी पास कर लेते हैं। इससे हम लोग अपना यूजर आईडी एक्सेस कर पाएंगे। इधर हम लोग को पास करना है यूजर आईडी, ठीक है।
इस फंक्शन से हम लोग को अपना जो चैट्स है वो देखने को मिलेगा। तो गाइज एक और हम लोग को वेरिएबल बनाना है, जो वेरिएबल रहेगा शो मेन्यू। तो हम लोग को जैसे कि होम स्क्रीन में एक मेन्यू भी देखने को मिलता है जो 3 डॉट रहता है, तो वही मेन्यू ओपन करने के लिए हम लोग को एक वेरिएबल बनाना है और उसका जो स्टेट रहेगा वो भी फॉल्स हम लोग रखने वाले हैं, क्योंकि जो मेन्यू है वो पहले से ओपन नहीं रहता है, तो इसीलिए उसको हम लोग फॉल्स रखने वाले हैं। तो एक वेरिएबल बनाते हैं वेर शो मेन्यू बाय रिमेंबर, इसमें भी हम लोग को म्यूटेबल स्टेट ऑफ लेना है और फॉल्स लगा लेना है। ठीक है, ये भी वेरिएबल हम लोग का रेडी हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं और अपना जो मेन कंटेंट है वो अपना डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं। उसको डिजाइन करने के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं स्कैफोल्ड। तो सबसे पहले लेना है स्कैफोल्ड। तो ये लिए स्कैफोल्ड कंपोजेबल, इसमें हम लोग का अपना जो स्कैफोल्ड रहता है वो भी हम लोग को ऐड करना रहता है। तो सबसे पहले इसको अभी स्किप करते हैं और अपना जो बॉटम नेविगेशन है वो ऐड करते हैं और फ्लोटिंग एक्शन बटन भी हम लोग को ऐड करना है। जैसे कि हम लोग अपना व्हाट्सएप में देख सकते हैं, अपना मोबाइल में अपना व्हाट्सएप ओपन करके देखिए, आपको नीचे की तरफ फ्लोटिंग एक्शन बटन देखने को मिलता है, वो वाला सबसे पहले हम लोग इधर ऐड करते हैं। तो फ्लोटिंग एक्शन बटन ऐड करने के लिए हम लोग को स्मॉल ब्रैकेट लगाना है और फ्लोटिंग एक्शन बटन लिखना है। तो इसके लिए हम लोग को एक पैरामीटर देखने को मिलेगा और इसमें हम लोग अपना फ्लोटिंग एक्शन बटन डिजाइन करने स्टार्ट करते हैं। तो इधर लिखना है फ्लोटिंग एक्शन बटन, ये हम लोग को कंपोजेबल फंक्शन देखने को मिलता है, ये वाला, इसको एक्सेस करते हैं। इसको मैंने एक्सेस कर लिया है। तो इसमें हम लोग को कुछ पैरामीटर ऐड करना है। सबसे पहले तो ऑन क्लिक, तो यूजर जब भी फ्लोटिंग एक्शन बटन क्लिक करेगा तो क्या लॉजिक इंप्लीमेंट होना चाहिए, क्या कहीं नेविगेट करना है, कुछ भी करना है, तो वो सारे ऑन क्लिक में हम लोग करते हैं। इसके बाद हम लोग को लेना है कंटेनर कलर, इसका जो कलर है हम लोग चेंज करते हैं फ्लोटिंग एक्शन बटन का। तो इसमें हम लोग को डालना है कलर रिसोर्स और इसका जो कलर होने वाला है, पहले तो मैं आईडी देता हूँ r.color.light green हम लोग को लेना है इधर, क्योंकि व्हाट्सएप का लाइट ग्रीन थीम कलर है। मैं एक बार कोड को फॉर्मेट करता हूँ जिससे आपको कोड अच्छे से दिख पाए। तो ये हो गया कंटेनर कलर। अब इसका जो कंटेंट का कलर है हम लोग वो भी ऐड करते हैं। तो कंटेंट का कलर हम लोग व्हाइट करने वाले हैं। तो ये रहा कंटेंट कलर करना है color.white। हम लोग का कंटेंट कलर व्हाइट कर लिया हमने। अब इसका जो साइज है हम लोग को वो देना रहेगा, तो साइज देते हैं। तो फ्लोटिंग एक्शन बटन का साइज देने के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं मॉडिफायर और मॉडिफायर डॉट साइज हम लोग कुछ 65 dp हम लोग देने वाले हैं। तो ये दे दिया साइज को इंपोर्ट नहीं किया है तो इधर इंपोर्ट करते हैं, साइज हो गया इंपोर्ट। तो ओवरऑल हम लोग का जो फ्लोटिंग एक्शन बटन में का जो साइज था, कलर था, वो हम लोग कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें हम लोग को डालना रहेगा इसका आइकन। तो आइकन ऐड करते हैं। तो आइकन ऐड करने के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं आइकन कंपोजेबल को। तो आइकन इधर रखा मैंने, इधर इसके बाद पेंटर रिसोर्स, और पेंटर रिसोर्स में हम लोग को लेना है art.drawable डॉट अपना जो ऐड चैट आइकन है वो इसमें रखते हैं। तो आई थिंक ऐड चैट आइकन इसमें है नहीं, वो वाला हम लोग को आइकन उठा के लेके आना है। तो अपना रिसोर्स के फोल्डर में जाते हैं और फोल्डर से ऐड चैट आइकन को उठा के लेके आते हैं। तो आता हुआ अपने रिसोर्स के फोल्डर में इधर रहा ऐड चैट आइकन, इसको मैं कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद मैं अपना एंड्रॉइड स्टूडियो पे आऊंगा, वही प्रोजेक्ट सेक्शन पे आऊंगा, अपने रिसोर्स का फोल्डर ओपन करूंगा। इसमें हम लोग को ड्रॉएबल का फोल्डर ओपन करना है, इसमें मुझे पेस्ट कर लेना है अपना आइकन। तो इधर मैंने आइकन पेस्ट कर लिया, इसको मैं क्लोज करूंगा। अब एक्सेस करता हूं मैं, ओके, डॉट लगाना भूल गया। तो ऐड चैट आइकन, तो इसको एक्सेस किया। अब हम लोग को कंटेंट डिस्क्रिप्शन नल कर लेना है। ये कंटेंट डिस्क्रिप्शन किया नल। इसका जो साइज है वो भी हम लोग को देना है। तो इसका साइज देते हैं, आइकन का हम लोग को साइज देना रहेगा। तो आइकन का साइज देने के लिए हम लोग को मॉडिफायर और मॉडिफायर डॉट साइज हम लोग को कुछ 28.dp देना है। तो इसको मैं एक बार फॉर्मेट कर लेता हूँ। इसका जो कलर है वो भी हम लोग को चेंज करना है। तो कलर देने के लिए हम लोग को यूज करना है टिंट, और टिंट में हम लोग यूज कर सकते हैं कलर क्लास को। तो कलर डॉट वाइट, तो इधर एक्सेस किया कलर डॉट वाइट, तो हम लोग का जो आइकन का कलर जाएगा वो वाइट हो जाएगा। तो इसको मैं स्प्लिट से हटा लेता हूँ, इससे आपको कोड अच्छे से देखने को मिलेगा। ओके गाइस, हम लोग का फ्लोटिंग एक्शन बटन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग को नेक्स्ट आगे की ओर मूव करना है। तो अब हम लोग को नेक्स्ट अपना बटन बार को कंप्लीट करना है। तो बटन बार अपने ऐड करते हैं। तो एक बार देखते हैं, ये रहा फ्लोटिंग एक्शन बटन का ओपनिंग ब्रैकेट, इधर है क्लोजिंग ब्रैकेट, इसके साइड में हम लोग को कॉमा लगाना है और इंटर करते हैं इसके, और अपना जो बटन बार है वो एक्सेस करते हैं। तो ये रहा बटन बार, इसमें लगाया है मैंने कर्ली ब्रेसेस। अब इसके अंदर हम लोग को अपना बटन नेविगेशन कॉल कर लेना है। तो बटन नेविगेशन कॉल करते हैं इधर। तो ये रहा बटन नेविगेशन। अभी के लिए बटन नेविगेशन ऐसे ही छोड़ देते हैं। जैसे हम लोग अपना होम स्क्रीन का जो यूआई कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग अपना बटन नेविगेशन को लास्ट में इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसको ऐसे ही अभी के लिए छोड़ देते हैं। तो हम लोग को कुछ बटन नेविगेशन में भी चेंजेस करना रह गया है, उसको हम लोग चेंजेस करेंगे। इसका जो बैकएंड लॉजिक है वो हम लोग ऐड करने वाले हैं। जितना भी नेविगेशन का सेटअप है वो सब हम लोग ऐड करने वाले हैं बॉटम नेविगेशन में, वो हम करने वाले हैं लास्ट में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब अपना जो मेन खेला है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो इधर हम लोग को कॉलम लगाना है। स्कैफोल्ड के जो कंटेंट के अंदर हम लोग को कॉलम लगाना है। इसमें हम लोग को कुछ पैरामीटर ऐड करने रहेंगे। तो पैरामीटर ऐड करने के लिए हम लोग को लगाना है मॉडिफायर और मॉडिफायर डॉट पैडिंग, इसमें हम लोग को ऐड करना है। पैडिंग में हम लोग को 8 लगाना है।
तो लगाया इट। ओके, कॉलम को ओपन किया। इसके बाद हम लोग को लगाना है बैकग्राउंड। जो बैकग्राउंड है उसको व्हाइट करना है। थोड़ा सा हम लोग को ग्रेस देखने को मिलता है बाय डिफॉल्ट, इसमें हम लोग को प्योर व्हाइट चाहिए हम लोग को बैकग्राउंड। तो इधर लिया बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में हम लोग को कलर डॉट व्हाइट कर लेना है। तो पहले तो कलर का पैरामीटर एक बार देख लेते हैं, इसके बाद कलर डॉट व्हाइट कर लेना है। ये हो गया कलर डॉट व्हाइट। ओके गाइज, अब आते हैं अपने कंटेंट पे। तो कंटेंट में सबसे पहले तो हम लोग को थोड़ा सा स्पेस चाहिए। तो स्पेस ऐड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं अपना स्पेसर। तो स्पेसर लगाते हैं इधर, और ऊपर की ओर थोड़ा सा हम लोग को स्पेस चाहिए। तो हम लोग को इधर लेना है मॉडिफायर डॉट हाइट। हाइट में पास करना है 8.dp। इसके बाद हम लोग को चाहिए बॉक्स। तो लगाते हैं बॉक्स। तो ये बॉक्स टॉप बार के लिए है, तो इसीलिए हम लोग इधर बॉक्स लगा रहे हैं। तो बॉक्स लगाने के बाद हम लोग को ये बॉक्स को पूरा स्क्रीन को कवर अप कराना है। पूरा स्क्रीन मतलब विद कवर अप कराना है। तो विद कवर अप कराते हैं। तो मॉडिफायर लिए इधर, और मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स विद। ठीक है, अब इसका जो बॉडी है वो ओपन करते हैं। इसमें अपना कुछ वेरिएबल बनाना रहेगा। तो कहीं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि बॉक्स क्यों बना रहे हैं, तो आपको एक बार मैं इमेज दिखा के आपको एक बार क्लियर आउट कर देता हूँ। तो ये रहा हम लोग का होम स्क्रीन। तो इसके लिए हम लोग बॉक्स बना रहे हैं। तो इधर हम लोग का रहेगा जो हम लोग वेरिएबल बना रहे हैं। तो ये रहा हम लोग का मेन्यू का वेरिएबल। ये होगा सर्च के लिए। इधर हम लोग को एक फ्लोटिंग एक्शन बटन देखने को मिलेगा, और इधर अभी देखने को नहीं मिल रहा है ये स्क्रीनशॉट में। तो इधर हम लोग ने एक फ्लोटिंग एक्शन बटन ऐड किया हुआ है। तो पहले हमने जब ये स्क्रीन बनाया था उस वक्त हम लोग ने ये फ्लोटिंग एक्शन बटन नहीं रखा हुआ था। अब हम लोग ने इधर एक फ्लोटिंग एक्शन बटन ऐड कर दिया है, क्योंकि इससे हम लोग अपना यूजर जो है वो फाइंड करने वाले हैं। ठीक है गाइस, अब चलते हैं अपने कोड पे। अब अपना जो कोड में इधर बॉक्स के अंदर कुछ हम लोग को वेरिएबल बनाना है। वेरिएबल हम लोग बेसिकली एक सर्च टेक्स्ट के लिए बनाने वाले हैं, एक शो मेन्यू के लिए बनाने वाले हैं। तो चलिए एक बार हम लोग अपना वेरिएबल जो है वो क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक सर्च के लिए बनाते हैं, क्योंकि जब भी यूजर क्लिक करे सर्च पे तो सर्च का जो ऑप्शन है वो शो हो या बंद हो। तो उसके लिए हम लोग को वेरिएबल बनाना पड़ेगा, और वो एक्शन परफॉर्म करने के लिए हम लोग बुलियन का यूज करने वाले हैं। तो इधर इस सर्चिंग का एक वेरिएबल बनाएंगे। इसके बाद लगाना है बाय रिमेंबर, और इधर भी हम लोग को म्यूटेबल स्टेट ऑफ, और इसके अंदर हम लोग को देना है फॉल्स। ऐसे ही हम लोग को 2 और वेरिएबल बनाना है। तो इसको मैं कॉपी करूंगा और नीचे की ओर मैं पेस्ट करूंगा, और एक और मैं पेस्ट कर लेता हूँ, या तो डुप्लीकेट भी कर सकते हैं Ctrl+D दबा के। और इसमें हम लोग को देना है सर्च टेक्स्ट। ये मैं दूंगा सर्च टेक्स्ट। तो यूजर जो भी अपना सर्च क्वेरी लिखेगा इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। और इधर रखना है एमपीटी स्ट्रिंग। इसके बाद नीचे भी हम लोग को फॉल्स ही रखना है, पर ये रहेगा शो मेन्यू के लिए। ओके गाइस, ये हम लोग का वेरिएबल बन गया शो मेन्यू। अब हम लोग को लगाना है इफ इल्स। बेसिकली इफ इल्स लगा रहे हैं कि जब भी यूजर बटन सर्च पे क्लिक करे तो उधर हम लोग का जो सर्च हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग को वो स्क्रीन देखना चाहिए। तो वो स्क्रीन सर्च के स्क्रीन देखने के लिए हम लोग को इफ इल्स का जरूरत है। तो आगे बढ़ते हैं। इफ लगाया इधर, और इधर मैं लाऊंगा इज सर्चिंग का जो वेरिएबल है वो एक्सेस करूंगा। तो अगर ये ट्रू हो गया, अगर मतलब यूजर ने बटन क्लिक कर दिया, तो ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा। हम लोग का सर्चिंग का एरिया है, टेक्स्ट फील्ड है, वो दिखने लगेगा। सिंपल सा कहने का मतलब ये कि जो सर्च मोड है वो ऑन हो जाएगा। तो सर्च मोड ऑन होते ही हम लोग को एक टेक्स्ट फील्ड शो करना है, तभी तो यूजर अपना क्वेरी लिख पाए। तो उसके लिए हम लोग टेक्स्ट फील्ड का यूज करने वाले हैं। तो ये लिया टेक्स्ट फील्ड। इसमें हम लोग को लेना है वैल्यू, और वैल्यू में सेट करना है अपना सर्च टेक्स्ट। ठीक है, इसमें हम लोग को देना है ऑन वैल्यू चेंज। दूसरा हम लोग का पैरामीटर रहता है कंपलसरी। अगर आपने नहीं दिया तो इससे एरर देखने को मिलेगा। और सर्च टेक्स्ट को इक्वल्स टू इट लगा लेना है। तो जो भी चेंज है जो इट में आके सर्च टेक्स्ट में असाइन हो जाएगा, मतलब बेसिकली ट्रैक होगा। तो इधर हम लोग को चेंज टू वेयर कर लेना है। ओके, ऊपर। इसके बाद हम लोग को प्लेस होल्डर लेना है। तो ये रहा इसका क्लोजिंग ब्रैकेट। इसके बाद हम लोग को लेना है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में हम लोग को लेना है टेक्स्ट, और टेक्स्ट में लेना है सर्च। ओके, इधर थोड़ा सा स्पेलिंग रॉन्ग होते हुए इसको हम लोग करेक्शन करते हैं। सर्च जो हम लोग का टेक्स्ट फील्ड है उसमें कुछ लिखना भी था पड़ा, तो इधर मैंने सर्च लिख दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग को लेना है कलर, और कलर में हम लोग को देना है कलर डॉट ग्रे। और हम लोग का जो प्लेस होल्डर है रेडी हो चुका है। अब हम लोग को सिंगल लाइन ट्रू करना है, क्योंकि ऑफ कोर्स इधर हम लोग यूजर नेम ही सर्च करने वाले हैं, तो एक लंबा पैराग्राफ तो होने वाला नहीं है। उसके लिए हम लोग को सिंगल लाइन ट्रू कर लेना है। तो इसको करते हैं सिंगल लाइन ट्रू। इसके बाद हम लोग को मॉडिफायर लगाना है, और मॉडिफायर लगा के उसमें हम लोग को लेफ्ट साइड पे अलाइन कर लेना है परफेक्ट पोजिशनिंग के लिए। तो जितना भी टेक्स्ट है वो हम लोग को लेफ्ट साइड में स्टार्ट होना चाहिए, मतलब सेंटर स्टार्ट बोल सकते हैं, क्योंकि जो टेक्स्ट आ सकता है वो मिडल में भी शो हो सकता है। तो मिडल में तो कोई क्वेरी आप कभी भी सर्च यूज किए होंगे तो मिडल में तो कोई क्वेरी लिखता नहीं ना है, लेफ्ट से ही लिखता है। तो उसको परफॉर्म करने के लिए हम लोग मॉडिफायर के हेल्प से उसको अलाइन कर लेंगे, इसीलिए हम लोग ने इधर बॉक्स यूज किया हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग ने बॉक्स यूज किया हुआ है। थोड़ा सा हम लोग पैडिंग भी ऐड करेंगे, और फिल मैक्स विद भी हम लोग इसको जो टेक्स्ट फील्ड है वो पूरा स्क्रीन को जितना भी विद है स्क्रीन का वो कवर अप करे, इसके लिए फिल मैक्स विद का यूज करेंगे। उसके बाद इसका कलर भी हम लोग चेंज करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले अलाइनमेंट का काम करते हैं। इसके अंदर हम लोग को लाना है कमा। उसके बाद हम लोग को लेना है मॉडिफायर, और मॉडिफायर डॉट अलाइन, और इसके अंदर लेना है अलाइनमेंट डॉट सेंटर स्टार्ट। ठीक है गाइज,
इसके बाद हम लोग को लेना है डॉट लगाना है, पैडिंग इसमें ऐड करना है हम लोग को। तो पैडिंग हम लोग को देना है स्टार्ट से 12 dp। तो स्टार्ट लिया, उसके बाद 12.dp के बाद हम लोग को फिर से अपना टेक्स्ट फील्ड है उसको फुल स्क्रीन कवर अप करना है। उसके लिए फिल मैक्स विद, ओके इधर मैंने मिस्टेक से कॉमा दे दिया था। अब इसके बाद मैं लाऊंगा फिल मैक्स विद। एक बार मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ। तो ये हो गया गाइस हम लोग का टेक्स्ट फील्ड एकदम रेडी। अब इसके बाद हम लोग को कुछ कलर चेंज करना है, तो कलर चेंज करते हैं। गाइस मैं क्या सोचता हूँ कि इसको फिल मैक्स विद ना करके इसको हम लोग 0.8 फ्लोटिंग दे दे हम लोग, जिससे हम लोग का जो विद है वो 80% ही कवर हो, क्योंकि पूरा कवर करेगा तो स्क्रीन में स्टिक हो जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इधर हम लोग चेंज कर लेते हैं, इसको हटाते हैं। तो चाहे इसी में हम लोग ऐड कर देते हैं 0.8, इसे भी हो जाएगा काम हम लोग का। तो 0.8f ये फ्रैक्शन में आ जाएगा हम लोग का। तो 0.8 मतलब ये 80% स्क्रीन का विद कवर अप करेगा। ओके गाइस अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं कलर, इधर लाया है कॉमा, इधर लाया है कलर, और इधर लेना है टेक्स्ट फील्ड डिफॉल्ट। तो हम लोग एक बार इधर है टेक्स्ट फील्ड डिफॉल्ट डॉट कलर्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इसके अंदर हम लोग को लेना है फोकस्ड इंडिकेटर कलर, और इसमें करना है कलर डॉट ट्रांसपेरेंट, ठीक है। इसके बाद हम लोग को लेना है अनफोकस्ड इंडिकेटर कलर, इसमें भी हम लोग को करना है कलर डॉट ट्रांसपेरेंट। इसके बाद हम लोग को लेना है कंटेनर कलर, तो इसमें हम लोग को होगा अनफोकस्ड कंटेनर कलर, इसमें भी हम लोग को लेना है कलर डॉट ट्रांसपेरेंट। उसके बाद होगा फोकस्ड कंटेनर कलर, इसमें भी हम लोग करना है कलर डॉट ट्रांसपेरेंट। ये भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग को इल्स देना है, तो इसका इफ का ब्रैकेट देखते हैं कहाँ तक है। तो ये रहा इफ। अब इसके बाद देना है इल्स। अगर ट्रू नहीं हुआ तो नॉर्मली दिखना चाहिए हम लोग का आइकन, मतलब कोई भी सर्चिंग वर्चिंग नहीं दिखना चाहिए। यूजर ने क्लिक ही नहीं किया तो सर्च का टेक्स्ट फील्ड दिखा के कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो इसके लिए हम लोग अपना इल्स वाला एग्जीक्यूट करते हैं कोड। तो सबसे पहले हम लोग को लेना है टेक्स्ट, जो कि हम लोग को नॉर्मल हेडिंग देखना चाहिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर इधर यूजर ने क्लिक कर दिया तो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं क्लिक किया तो इतना पार्ट फिर से दिखना चाहिए। तो वो वाला पार्ट हम लोग क्रिएट करते हैं। तो चलते हैं अपने कोड पे। अब हम लोग को लेना है टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर लिखना है व्हाट्सएप। इसके बाद हम लोग को इसका फॉन्ट साइज सेट करना है। तो फॉन्ट साइज रहेगा हम लोग का 28.sp। इसके बाद कलर, ओके एसपी हम लोग का इंपोर्ट नहीं हुआ है तो इंपोर्ट करते हैं एसपी को। ऑल्ट प्लस इंटर दबाते हैं, आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसे इंपोर्ट कर लीजिए। और कलर हम लोग ऐड करते हैं। तो कलर ऐड करने के लिए कलर रिसोर्स आर डॉट, अरे यार बड़ा वाला चाहिए हम लोग को, आर डॉट कलर डॉट लाइट वाला हम लोग को लेना है, लाइट ग्रीन। इसके बाद हम लोग को मॉडिफायर लेना है, तो मॉडिफायर लेते हैं। मॉडिफायर से इसका भी हम लोग को सेंटर स्टार्ट ही करना है। तो इससे क्या होगा कि हम लोग का जो व्हाट्सएप है, जैसे कि लोगो, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ये वाला सेंटर स्टार्ट लेफ्ट साइड में हम लोग को देखने को मिलेगा। तो यही हम लोग अचीव करने वाले हैं मॉडिफायर से। तो मॉडिफायर और मॉडिफायर डॉट अलाइन, और इसके बाद हम लोग यूज करने हैं अलाइनमेंट डॉट सेंटर स्टार्ट। में एक बार फॉर्मेट करता हूँ, कोड आपको अच्छे से दिख पाए, ठीक है। इसके बाद हम लोग ऐड करते हैं थोड़ा सा पैडिंग। तो ये लगाया पैडिंग, पैडिंग स्टार्ट से देना है हम लोग को 12.dp। इसके बाद हम लोग को लेना है फॉन्ट वेट, तो फॉन्ट वेट और फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। तो कहाँ गया हम लोग का फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड, इधर रहा। तो ये एक्सेस करना है। तो हम लोग का जो टेक्स्ट का वेट है, मतलब थिकनेस है, वो बढ़ जाता है। तो अब हम लोग को रो लेआउट लेना है। अब मैं बताता हूँ कि रो लेआउट क्यों लेना है। ये रहा हम लोग का डिजाइन, और ये जो है ये हॉरिजेंटली है, तो इसलिए हम लोग को रो लेआउट लेना है। तो चलते हैं अपने कोड पे, और ये टेक्स्ट के बाहर हम लोग को एक रो लेआउट लेना है। तो लेते हैं रो लेआउट। तो ये रहा रो में कुछ हम लोग को पैरामीटर ऐड करना है, वो हम लोग ऐड करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग को लेना है मॉडिफायर, और मॉडिफायर डॉट अलाइन लेना है हम लोग को। तो इधर लिया अलाइन, और इसके अंदर हम लोग को लेना है अलाइनमेंट डॉट सेंटर इंड। तो कंफ्यूज मत होइएगा, हम लोग इधर अलाइनमेंट डॉट सेंटर इंड मतलब कि राइट साइड के इंड, मतलब राइट साइड की, और हम लोग ये रो हम लोग रखने वाले हैं। तो हम लोग का जो आइकन भी है वो राइट साइड में ही है, तो इसीलिए हम लोग इसका अलाइनमेंट डॉट सेंटर इंड कर रहे हैं। तो ये रहा सेंटर इंड, ठीक है। इसके बाद अपना जो बॉडी है उसके अंदर आते हैं। अब इसके अंदर हम लोग सिंपली आइकन बटन रखने वाले हैं, कोई ज्यादा लोचा होने वाला नहीं है। तो आइकन बटन ये रहा हम लोग का, ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो ये लिया आइकन बटन। अब इसमें हम लोग को लेना है ऑन क्लिक, और ये रहेगा खाली अभी के लिए। इसका मैंने बॉडी ओपन किया। अब इसके अंदर अपना जो आइकन है वो डालना रह गया है। तो आइकन डालने के लिए हम लोग यूज करेंगे आइकन का जो कंपोज है वो, और इसमें डालना है पेंटर रिसोर्स आर डॉट ड्रोएबल डॉट। तो अपना जो आइकन होने वाला है सबसे पहले कैमरा, तो इधर लेते हैं कैमरा, ओके। अब इसमें हम लोग को कंटेंट डिस्क्रिप्शन नल करना है, तो ये किया नल। उसके बाद इसका जो साइज है वो भी हम लोग को डिफाइन करना है। तो साइज डिफाइन करने के लिए लिया मॉडिफायर डॉट साइज, और इसमें साइज देना है 24.dp गाइस। इसके बाद मैं करता हूँ फॉर्मेट। तो ये हो गया हम लोग का कोड एकदम मस्त। अब नेक्स्ट हम लोग को एक ऐसे ही हम लोग को सेम आइकन बनाना है, और उस आइकन बटन में हम लोग को अपना कुछ लॉजिक परफॉर्म करना है। तो ये कैमरा के लिए अभी हम लोग ऐसे ही रखने वाले हैं। तो ये जो आइकन होने वाला है, जब भी यूजर सर्च करता है अपने सर्च स्क्रीन पे, मतलब सर्च बार पे, और सर्च बार पे जब भी सर्च करता है राइट साइड में हम लोग को एक क्रॉस देखने को मिलता है,
तो वो क्रॉस जब भी यूजर क्लिक करता है तो जितना भी उसने क्वेरी लिखा रहता है, क्वेरी का मतलब जितना भी टेक्स्ट लिखा रहता है वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग ये आइकन ऐड करने वाले हैं। तो ये आइकन ऐड करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग इफ का यूज करने वाले हैं, और इफ से हम लोग को इज सर्चिंग, क्या हम लोग का जो सर्च का ऑप्शन है वो ओपन है कि भी नहीं, तो वो हम लोग को सबसे पहले पता करना पड़ा ना। उसके बाद हम लोग का जो वो क्रॉस का आइकन है वो दिखना चाहिए, उसी के लिए हम लोग इफ एल्स का यूज करने वाले हैं। तो इधर मैंने ला लिया इफ, इसके बाद सेम वही हम लोग का आइकन बटन और आइकन ही चाहिए, तो इधर से मैं कॉपी करूंगा और नीचे लाके मैं पेस्ट कर दूंगा। अब इसमें मुझे कैमरा के बदला क्रॉस वाला चाहिए, क्रॉस लगाते हैं। इधर क्रॉस का आइकन ये रहा। इधर हम लोग को कुछ लॉजिक लिखना है, तो लॉजिक लिखते हैं। सबसे पहला लॉजिक है कि इज सर्चिंग को फॉल्स कर देना है। तो जब ये क्रॉस क्लिक होगा तो इज सर्चिंग को क्लोज कर लेना है। तो क्लोज करने के लिए हम लोग फॉल्स यूज करने वाले हैं, ठीक है गाइस। इसके बाद जो सर्च का टेक्स्ट है वो भी हम लोग का एम्प्टी हो जाना चाहिए। तो एक बार इसको समझते हैं, और ये है कॉमा पर गया है इसीलिए हम लोग को एरर देखने को मिल रहा है। और क्या हुआ इसको, ओके हम लोग को इसमें वैर चेंज करना है, और इधर इक्वल्स टू छूट गया है, तो इधर इक्वल्स टू ऐड कर देते हैं। तो हम लोग का जो लॉजिक है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो हम लोग का इस सर्चिंग का एक इफ इल्स भी आएगा, तो इसका क्लोजिंग ब्रैकेट इधर रहा, तो इधर डालते हैं इल्स। अगर इस सर्चिंग में नहीं है तो क्या दिखाना चाहिए हम लोग को, तो इधर से मैं कॉपी करूंगा और यही हम लोग को लॉजिक नीचे भी देना है, तो इधर पेस्ट करूंगा मैं, और इधर इस सर्चिंग को ट्रू कर लूंगा, और ये एम्प्टी टेक्स्ट को हटा दूंगा और आइकन सर्च का रख दूंगा, तो सर्च का आइकन दिखने लगेगा। तो बेसिकली गाइज कहने का मतलब ये है, अगर यूजर कुछ टाइप कर रहा है और टाइप करने के बाद वो हम लोग को क्रॉस बटन से ये पहले जो सर्च का है वो बंद हो जाएगा और सर्च का टेक्स्ट क्लियर हो जाएगा जब भी वो यूजर क्रॉस का बटन पे क्लिक करेगा। उसके बाद अगर क्रॉस का बटन, अगर यूजर ने सर्च का जो फंक्शन है वो ऑन नहीं किया हुआ है, तो सिंपली हम लोग का सर्च का आइकन दिखना चाहिए जिससे यूजर सर्च कर पाए, ठीक है गाइज। तो बेसिकली ये था लॉजिक। अब आगे बढ़ते हैं। मेन्यू को भी तो हम लोग को इम्प्लीमेंट करना है, तो ये वाला मेन्यू का, तो ये इसका भी काम हो गया है। अब ये वाला मेन्यू को इम्प्लीमेंट करना है, तो चलिए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आते हैं अपने कोड पे। तो एक बार मैं कोड को जूम आउट करता हूँ और देखते हैं अपना जो इफ इल्स का जो लॉजिक है उसका क्लोजिंग ब्रैकेट हम लोग को ढूंढना है। तो ये रहा इफ, इसका इल्स का इधर रहा, इसका इल्स का क्लोजिंग ब्रैकेट हमें इधर देखने को मिल रहा है। तो इसके बाहर हम लोग को अपना नेक्स्ट जो लॉजिक है वो इम्प्लीमेंट करना है। एक बार ऊपर और टेस्ट कर लेते हैं। तो ये रहा इफ का और ये रहा बॉक्स का। तो इफ से हम लोग को बाहर जाना था, तो हम लोग को इफ के बाहर हम लोग को ये देखना है। तो ऊपर आऊंगा फिर से मैं एक बार, ये रहा इफ का ब्रैकेट, ये रहा इल्स का ब्रैकेट, ये रहा क्लोजिंग। अब इसके बाद हम लोग को लेना है, तो इसके बाद हम लोग को आइकन बटन लगाना है। आइकन, तो इधर आइकन बटन, तो इसको मैं सेलेक्ट करूंगा। रो में है कि नहीं वो एक बार मैं फिर से कंफर्म कर लेता हूँ। तो ये रहा रो का, इसमें हम लोग को अपना लॉजिक लिखना है। तो गाइस हम लोग को रो के अंदर लिखना है, तो ये मैं रिमूव करूंगा और रो को मैं खोजूंगा। ये रहा रो, और इसके अंदर हम लोग को अपना जो मेन्यू का डिजाइन है वो क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आइकन बटन लेना है। ये रहा आइकन बटन, इसमें हम लोग को मिलता है ऑन क्लिक। तो ये किया एक्सेस ऑन क्लिक को, और इसका ब्रैकेट दिया मैंने, और इधर शो मेन्यू एक्सेस करूंगा। ये रहा शो मेन्यू, और इधर मैं लाऊंगा एक्सक्लेमेशन मार्क, और फिर से मैं दूंगा शो मेन्यू वेरिएबल। तो जब भी यूजर क्लिक करेगा मेन्यू पे, अगर मेन्यू ट्रू है तो यूजर क्लिक करने के बाद फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। तो ऐसे ही ये चेंज होते रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं, और इधर हम लोग को वैर में चेंज करना है। वैल था तो वैर में इधर मैंने चेंज कर लिया है। इसके बाद हम लोग को आइकन ऐड करना है, तो आइकन ऐड करते हैं। आइकन हम लोग को देना है पेंटर रिसोर्स आर्ट डॉट ड्रोएबल डॉट, हम लोग को 3 डॉट वाला आइकन देना है। तो बेसिकली अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये वाला हम लोग आइकन हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो इसका लॉजिक भी मैंने लिख दिया है। जब भी यूजर ये क्लिक करेगा तो ये ऑप्शन जो है ये और मेन्यू जो है ये ऑन होगा, और फिर से क्लिक करेगा तो ऑफ होगा। तो ये वाला हम लोग ने ऊपर ये जो आइडिया है इम्प्लीमेंट कर लिया है। तो ये था हम लोग का आइडिया सिंपली। अब आगे बढ़ते हैं। वो आइकन हम लोग को ऐड करना है, तो आइकन ऐड करते हैं। तो 3 डॉट वाला आइकन हम लोग को ऐड करना है। तो देखते हैं 3 डॉट वाला आइकन, शायद मेन्यू बोल के ही मैंने सेव किया होगा। ये रहा मोर, तो इसमें हम लोग को कंटेंट डिस्क्रिप्शन नल करना है। तो कंटेंट डिस्क्रिप्शन इसको किया नल, ठीक है। हम लोग का आइकन हो गया है रेडी। अब इसमें हम लोग को इसका साइज देना रहेगा, तो साइज देते हैं मॉडिफायर डॉट साइज रहेगा 24.dp, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग को बनाना है इसका मेन्यू। तो मेन्यू बनाने के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो चलिए अपना ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाते हैं। तो इसको एक बार मैं करूंगा फॉर्मेट, और मैं कोड को करूंगा जूम। इसके बाद मैं लूंगा ड्रॉप डाउन मेन्यू कंपोजिबल फंक्शन। तो ये रहा ड्रॉप डाउन मेन्यू। इसमें मिलता है हम लोग को एक्सपांडेड, तो उसको एक्सेस करते हैं जो कि बुलियन लेता है, और एक्सपांडेड में हम लोग को देना है शो मेन्यू। इसके बाद हम लोग को देना है ऑन डिसमिस रिक्वेस्ट, तो वो भी हम लोग एक्सेस करते हैं, और इसमें हम लोग को शो मेन्यू को कर देना है फॉल्स। तो जब भी यूजर कोई भी मेन्यू पे क्लिक करेगा तो हम लोग का जो मेन्यू है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाना चाहिए। तो इसीलिए शो मेन्यू को हम लोग इधर फॉल्स करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग को लेना है मॉडिफायर, और मॉडिफायर से हम लोग का जो इसका बैकग्राउंड है और हम लोग उसको चेंज करने वाले हैं। मैं कलर का बात कर रहा हूँ। तो मॉडिफायर डॉट बैकग्राउंड,
बैकग्राउंड की हेल्प से हम लोग ये मेन्यू का जो बैकग्राउंड है वो चेंज करने वाले हैं। तो कलर डॉट वाइट हम लोग को लेना है। तो हो गया हम लोग का ड्रॉप डाउन रेडी। एक बार मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ। तो हम लोग को ऐसे ही अब हम लोग को ड्रॉप डाउन आइटम बनाना है। तो ये तो मेन्यू हो गया। इसके बाद हम लोग को आइटम बनाना है, क्योंकि जब भी ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो तो उसका आइटम भी हम लोग को चाहिए। तो आइटम बनाने के लिए ये हम लोग को इसका बॉडी देखने को मिल रहा है, तो इसके अंदर हम लोग आइटम बनाने वाले हैं। तो इधर हमें लेना है ड्रॉप डाउन आइटम। तो ये रहा ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम, और मेन्यू आइटम में हम लोग को सबसे पहले तो टेक्स्ट देना है। तो टेक्स्ट लिया इधर, और इसके अंदर हम लोग को टेक्स्ट पास करना है। तो टेक्स्ट कंपोजेबल ये लिया, और इधर हम लोग को न्यू ग्रुप टेक्स्ट लिखना है। तो ये हम लोग का एक आइटम हो जाएगा, न्यू ग्रुप। ठीक है, इसके बाद हम लोग को इसमें ऑन क्लिक भी देखने को मिलता है। तो ऑन क्लिक लेते हैं, और ऑन क्लिक में हम लोग को शो मेन्यू फॉल्स करना है। तो शो मेन्यू को फॉल्स करना है इधर हम लोग को। तो जब भी यूजर कोई भी आइटम पे क्लिक करे मेन्यू ऑटोमेटिक ऑफ हो जाना चाहिए, इसलिए शो मेन्यू फॉल्स कर रहे हैं हम लोग इधर। ठीक है, इसी तरह हम लोग को 2-3 आइटम बना लेना है। तो टोटल हम लोग को 3 आइटम बनाना है। इसी को मैं कॉपी करके पेस्ट करूंगा। तो ये एक हो गया, या तो डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। ये दूसरा हो गया, और एक और हम लोग को चाहिए, ये तीसरा हो गया। तो इसमें हम लोग को न्यू ब्रॉडकास्ट लिखना है, ग्रुप को हटाना है, और इधर लिखना है ब्रॉडकास्ट। और इसके बाद हम लोग को लिंक्ड डिवाइस भी लिखना है। तो हम लोग का दूसरा और या तीसरा आइटम होने वाला है लिंक्ड डिवाइस। तो इसको भी हटाया, न्यू को भी हटाना पड़ेगा, LINKED लिंक्ड डिवाइस। तो ये हो गया लिंक डिवाइस। एक और हम लोग को चाहिए गाइस, तो इसी को मैं Ctrl+D करके डुप्लीकेट कर लिया इस बार। अब इसको मैं हटाऊंगा, और हम लोग को चाहिए स्टार्ट मैसेज। तो ये वाला हम लोग को एक आइटम चाहिए, STARRED स्टार्ट मैसेज या मैसेजेस। और हम लोग को एक और चाहिए गाइस, वो रहेगा सेटिंग के लिए। तो इसी को मैं डुप्लीकेट करूँगा, और इसी को मैं हटाऊँगा, और वो रहेगा सेटिंग। तो ये सारे हम लोग का ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम रेडी है। सेटिंग्स पे हम लोग को कुछ चेंजेस करना है। तो ये ऑन क्लिक में हम लोग को कुछ चेंजेस करना रह गया है। तो सबसे पहले तो इधर हम लोग को नेविगेशन भी करना है। जो हम लोग का सेटिंग का स्क्रीन है उसमें नेविगेट कर जाए। इधर मैं नेविगेशन का लॉजिक लिखता हूँ। तो अपना लेना है nav host controller डॉट नेविगेट, और इसमें हम लोग को जाना है राउट्स। कहाँ गया हम लोग का राउट्स, इधर रहा राउट्स डॉट। हम लोग को जाना है सेटिंग स्क्रीन पे, जो कि अभी हम लोग ने बनाया नहीं हुआ है, तो बना लेंगे। तो सेटिंग स्क्रीन, तो चलिए इसको बनाते हैं अपने राउट्स में। तो ये रहा राउट्स, लगाऊंगा सीरियलाइजेबल अभी के लिए डेटा ऑब्जेक्ट, और सेटिंग स्क्रीन अपना राउट्स क्रिएट करते हैं। ठीक है गाइस, और इसको एक्सटेंड करूँगा राउट से। ये हो गया। फिर आते हैं होम स्क्रीन पे। अब इसको इंपोर्ट करना है कि नहीं, ये ऑटोमेटिक हो गया। इसके बाद गाइज हम लोग को लगाना है स्पेसर। तो सबसे पहले तो मैं एक बार फॉर्मेट कर लेता हूँ, एक बार जूम आउट कर लेता हूँ। तो ये ओवरऑल हम लोग का ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम हो गया है। तो हम लोग का जो हेडर का काम था वो हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। हेडर का काम करने का मतलब इतना पार्ट हम लोग का कंप्लीट हो गया है, इतना हम लोग को लॉजिक लिखना बाकी रह गया है, और इसका भी हम लोग नेविगेशन इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो गाइज आते हैं कोड पे अपने। तो गाइज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक बार अपने स्क्रीन को देखते हैं। तो इतना तो पार्ट कंप्लीट हो गया। अब एक नीचे का हॉरिजॉन्टल ये पतला लाइन देख रहे हैं, जो डिवाइडर है वो ऐड करना बाकी रहेगा। इसको ऐड करते हैं। कोड पे आया मैं, और ये रहा हम लोग का कोड। जो रो है इससे हम लोग को बाहर निकलना है। तो अपना रो का क्लोजिंग में इधर खोजूंगा, और ये रहा रो। अब इसके बाहर हम लोग को अपना ऐड करना है। तो इसके ऊपर हम लोग एक बार देखते हैं कि कौन सा लेआउट है। तो कहाँ गया रो, ऊपर। तो ये रहा रो, ये रहा इफ, ये रहा बॉक्स, और बॉक्स के बाद हम लोग को चाहिए कॉलम। कॉलम में हम लोग ये ऐड कर सकते हैं, तो इसको कॉलम में ही ऐड करते हैं। तो नीचे आऊँगा, और इसके भीतर मैं ऐड करूँगा। तो सबसे पहले तो हम लोग को स्पेसर देना है। तो स्पेसर देते हैं, और स्पेसर में हम लोग को हाइट देना है। तो मॉडिफायर, और मॉडिफायर डॉट हाइट, इसमें 8 dp पास करना है। इसके बाद हम लोग को हॉरिजॉन्टल डिवाइडर लेना है। तो हॉरिजॉन्टल डिवाइडर के बाद हम लोग को स्पेसर ऐड करना है, और स्पेसर में हम लोग को 12 dp चाहिए। तो सबसे पहले तो इसी को कॉपी करके इधर ही हम लोग पेस्ट कर लेते हैं, और इसमें हम लोग रख देते हैं 12 dp। तो जो डिवाइडर के ऊपर और नीचे हम लोग को गैप देखने को मिल जाएगा। ठीक है गाइज, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग को अब चाहिए लेजी कॉलम। अब अपना जो यूजर का जितना भी चैट है वो शो करने वाले हैं। मतलब होम स्क्रीन में हम लोग देखते हैं चैट लिस्ट, तो वही हम लोग शो करने वाले हैं। तो उसको शो करने के लिए हम लोग लेजी कॉलम का हेल्प लेने वाले हैं। तो लगाते हैं लेजी कॉलम। तो ये रहा लेजी कॉलम। लेजी कॉलम में हम लोग को आइटम पास करना है। तो आइटम, तो ये रहा आइटम। इसके अंदर हम लोग को देना है चैट डेटा, और इसका बॉडी ओपन करते हैं। इससे हम लोग को मिलेगा चैट। तो ये एक्सप्लिसिट पैरामीटर लगा लिया चैट, और हम लोग को लेना है चैट लिस्ट बॉक्स। इसमें हम लोग को अपना जो चैट है वो पास कर देना है। तो गाइज चैट लिस्ट बॉक्स में हम लोग ने चेंजेस नहीं किया हुआ है, तो चैट लिस्ट बॉक्स हम लोग चेंज करते हैं। तो आते हैं चैट लिस्ट बॉक्स में। तो सबसे पहले तो इसका प्रीव्यू हटाते हैं। तो इधर हम लोग को अपना
पैरामीटर कुछ ऐड करना है। सबसे पहले तो चैट लिस्ट मॉडल एक्सेस करना है इधर, तो चैट लिस्ट मॉडल, और इसके बाद हम लोग को ऑन क्लिक एक लेना है, ऑन क्लिक फंक्शन जो कि हायर ऑर्डर फंक्शन है। आई होप सो आपको पता होगा। ऑन क्लिक, उसका जो रिटर्न टाइप होगा तो यूनिट, कुछ भी नहीं। और इसके बाद हम लोग को लेना है होम व्यू मॉडल। तो होम व्यू मॉडल हम लोग लेने वाले हैं अपना जो इमेज है वो कन्वर्जन के लिए। तो होम बेस व्यू मॉडल, तो इधर कॉमा छूट गया है तो इधर मैंने लगा दिया कॉमा। तो गाइज सबसे पहले तो इधर हम लोग को चेंज करना है। तो इधर चेंज करने से पहले तो हम लोग को वेरिएबल बनाना है। तो वेरिएबल बनाते हैं इमेज को चेंज करने से पहले, क्योंकि जो हम लोग का जो इमेज है वो स्ट्रिंग में है, उसको कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग को वेरिएबल बना के इसको कन्वर्ट करना है। तो पहले कन्वर्ट करने के बाद हम लोग को जो इमेज रखना है उसके लिए हम लोग को एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो वेरिएबल बनाते हैं तो वैल प्रोफाइल इमेज इक्वल्स टू चैट लिस्ट मॉडल डॉट, या तो एक इधर हम लोग नल चेक रख लेते हैं। इसके बाद प्रोफाइल इमेज, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक और वेरिएबल बनाएंगे बिट मैप के लिए। तो वैल बिट मैप इक्वल्स टू रिमेंबर, और इधर लगाना है करली ब्रेसेस, और रिमेंबर को करता हूँ मैं इंपोर्ट, इसको किया इंपोर्ट। मैं एक बार कोड को जूम इन कर लेता हूँ। और इसके बाद हम लोग को लेना है प्रोफाइल इमेज, इधर भी हम लोग नल सेफ्टी ऐड कर लेते हैं। उसके बाद लेना है लेट, और हम लोग का बेस व्यू मॉडल से हम लोग को फंक्शन कॉल कर लेना है बेस 64 टू बिट इमेज। सेकेंड भी हम लोग को ऑप्शन देखने को मिल रहा है, और इसमें इट हम लोग को दे देना है एज ए पैरामीटर। अब आते हैं इमेज पे। इमेज में हम लोग को ये पेंटर रिसोर्सेज वाला इमेज हटा लेना है, जो कि सलमान खान का हम लोग को फोटो दिखा रहा था बार बार। इसको हटाने के बाद हम लोग को लेना है इफ, हम लोग को चेक करना है अगर बिट मैप कहीं नल तो नहीं ना हो गया, इसीलिए हम लोग इफ यूज कर रहे हैं। हम लोग का बिट मैप नल नहीं होना चाहिए, नहीं तो इससे हम लोग का ऐप क्रैश हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग चेक कर ले रहे हैं कि बिट मैप हम लोग का नल तो नहीं ना है। और इधर हम लोग को इसका बॉडी ओपन देना है इफ का। तो इसके बाद हम लोग को रिमेंबर इमेज पेंटर इधर ऐड करना है। तो रिमेंबर इमेज पेंटर वाला फंक्शन कॉल करना है, और अपना बिट मैप इधर पास कर लेना है, ठीक है गाइस। और इधर हम लोग को देना है इल्स, और इधर हम लोग को लेना है पेंटर रिसोर्स। इसमें हम लोग को देना है आर डॉट ड्रोएबल डॉट प्लेस होल्डर, हम लोग को चाहिए था यूजर प्लेस होल्डर। तो इधर मैंने यूजर प्लेस होल्डर ऐड कर दिया है। तो ये हम लोग का कुछ ऐसा इमेज दिखने वाला है। अगर यूजर का कोई भी प्रोफाइल पिक्चर नहीं है तो ये वाला इमेज हम लोग को देखने को मिलेगा। तो गाइज इसमें हम लोग को कुछ फीचर्स भी ऐड करने हैं, तो वो ऐड करते हैं। तो ये रहा इमेज, और इमेज में हम लोग को मॉडिफायर डॉट 60 लगाया हुआ है, और शेप भी सर्कुलर शेप है, और कंटेंट स्केल ऑफ क्रॉप है। तो हम लोग को अब कुछ ऐड तो करना नहीं है। बैकग्राउंड इसका हम लोग डाल सकते हैं, तो बैकग्राउंड डाल देते हैं। तो इसमें हम लोग को मिलेगा बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड हम लोग कलर डॉट ग्रे रख लेते हैं, जैसे कि नॉर्मल व्हाट्सअप में होता है। बीच में एक प्लेस होल्डर रहता है इमेज का, उसका बैकग्राउंड जो रहता है वो ग्रे रहता है, इसलिए हम लोग ने इधर ग्रे ऐड कर लिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग को अब इधर नेम ऐड करना है, टाइमिंग ऐड करना है, तो वो भी ऐड करते हैं। तो नेम के लिए चैट लिस्ट मॉडल से हम लोग को नेम एक्सेस करना है, तो इसको हटाते हैं सबसे पहले सल्लू भाई को। और चैट लिस्ट मॉडल डॉट नेम, अगर खुदा ना खास्ता जो चैट लिस्ट मॉडल है वो इम्पिटी और नेम जो है इम्पिटी हो गया, बेसिकली होने वाला नहीं है पर भी हो गया, तो हम लोग को एक अननोन बोल के एक मैसेज और उसका जो नेम है वो सेट कर सकते हैं। तो मैसेज नहीं, नेम सेट कर सकते हैं। तो इधर हम लोग को टर्नरी ऑपरेटर यूज करना है। तो इधर हम लोग पास करेंगे स्ट्रिंग अननोन बोल के, इधर हम लोग को पास करना है। अगर नेम नहीं आया तो उसके बदला हम लोग को अननोन देखने को मिलेगा। इसके बाद हम लोग को अपना टाइम भी हम लोग को चेंज करना है, तो ये हार्ड कोडेड है, इसको हटाते हैं। इसके बाद हम लोग लेना है चैट लिस्ट मॉडल डॉट टाइम। इसमें भी कभी कभी टाइम नहीं आ सकता, तो इधर हम लोग को टाइम इम्पिटी दिखाना रहेगा, तो वही हम लोग टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से इसको करने वाले हैं। तो इधर हम लोग देंगे डैश डैश अंडरस्कोर अंडरस्कोर अंडरस्कोर, या तो डैश डैश देना है, तो डैश डैश फिर से एक कॉलम देना है, फिर से डैश डैश। ये हम लोग का टाइम रिप्रेजेंट करेगा इम्पिटी टाइम। तो ये भी हो गया हम लोग का। और अब नेक्स्ट जो है मैसेज हम लोग को देना है, तो मैसेज का देखते हैं। तो ये हेलो जो है उसको हटाते हैं, और इधर हम लोग को चैट लिस्ट मॉडल डॉट मैसेज ये लेना है, और इसमें हम लोग को भी टर्नरी ऑपरेटर लगा लेना है। और सिंपल सा इधर हम लोग को अगर कोई मैसेज नहीं आया तो इधर सिंपल सा मैसेज उसके बदले हम लोग देने वाले हैं। तो ये हम लोग का हार्ड कोड हो जाएगा अगर मैसेज कोई नहीं दिखा तो इसको मैं कर लेता हूँ फॉर्मेट। तो हम लोग का जो चैट लिस्ट बॉक्स है ओवरऑल कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं होम स्क्रीन पे। तो गाइज अब हम लोग का जो चैट है वो पास कर लिया। अब हम लोग को दो और चीज़ पास करना है। तो पहले तो अपना ये पैरामीटर है चैट लिस्ट मॉडल, ये वाला एक्सेस कर लेते हैं। और चैट लिस्ट में हम लोग को अपना चैट पास कर लिए हैं। दूसरा हम लोग को पैरामीटर पास करना है ऑन क्लिक। जब भी यूजर चैट लिस्ट पे क्लिक करे, कोई भी यूजर पे क्लिक करे, तो वो स्पेसिफिक यूजर का चैट ओपन होना चाहिए। तो ये वाला हम लोग फंक्शन इधर हम लोग अप्लाई करने वाले हैं, जो फीचर्स हम लोग बोल सकते हैं। तो इधर हम लोग को लेना है nav होस्ट कंट्रोलर डॉट नेविगेट। इसके अंदर हम लोग को लेना है राउट्स। तो ये रहा राउट्स डॉट, हम लोग को चैट स्क्रीन पे जाना है। तो चैट स्क्रीन, तो ये भी हम लोग ने अभी नहीं बनाया हुआ है, तो इसको भी हम लोग बनाने वाले हैं। के बाद चैट स्क्रीन से हम लोग को एक और फंक्शन यूज करना है डॉट
क्रिएट राउट, इसके अंदर हम लोग को फ़ोन नंबर देना है, फ़ोन नंबर इक्वल्स टू से हम लोग को एक्सेस करना है चैट डॉट फोन नंबर, और इधर हम लोग को टर्नरी ऑपरेटर यूज करना है, ओके को पास कर देना है एज स्ट्रिंग। अब आते हैं अपने राउट्स पे और चैट स्क्रीन का राउट्स क्रिएट करते हैं। तो इधर मैं लूँगा सीरियलाइजेबल और इसमें हम लोग को लेना है डेटा ऑब्जेक्ट और चैट स्क्रीन जो कि एक्सटेंड करेगा राउट से, और इधर इसका मैं बॉडी ओपन करूँगा। गाइज तो ओवरऑल आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि चल क्या रहा है। तो बेसिकली इधर हम लोग हर एक फ़ोन नंबर के लिए स्पेसिफिक राउट्स बना रहे हैं, तो हर एक यूज़र के लिए हम लोग को नया स्क्रीन्स खोलना है। तो ऐसे तो नहीं है कि हम लोग पहले से सब राउट्स बना के बैठ जाएं कि ये फ़ोन नंबर है, इसके लिए ये यूज़र है, तो ये तो इम्पॉसिबल ही है। तो हम लोग करने क्या वाले हैं कि जितना भी हम लोग का यूज़र है के लिए स्पेसिफिक हम लोग राउट्स बना लेंगे। तो उसके लिए हम लोग एक फंक्शन लिखेंगे, उस फंक्शन से हम लोग वो इस यूज़र का स्पेसिफिक स्क्रीन के लिए जो कि चैट स्क्रीन होगा उसके लिए हम लोग एक राउट्स क्रिएट कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं इधर। तो इधर मैं कॉन्स्ट वैल लाऊंगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा राउट बोल के, जो कि हर एक यूज़र के लिए इधर राउट बनेगा, ठीक है। और इसके अंदर मैं पास करूंगा स्ट्रिंग चैट स्क्रीन। इसके बाद लूँगा मैं फ़ोन नंबर, इधर ऐड किया ब्रैकेट फ़ोन नंबर। तो ये है राउट्स एक हम लोग के लिए। नेक्स्ट हम लोग को एक फंक्शन क्रिएट करना है, तो फन क्रिएट राउट, इसमें हम लोग अपना फ़ोन नंबर पास करेंगे। तो इधर फ़ोन नंबर हम लोग वेरिएबल क्रिएट करते हैं या तो पैरामीटर भी बोल सकते हैं। तो फ़ोन नंबर, ठीक है, जो टाइप होगा स्ट्रिंग, और ये हम लोग को रिटर्न करेगा राउट्स विथ स्पेसिफिक फ़ोन नंबर। तो हर एक फ़ोन नंबर के लिए हर एक डिफरेंट राउट्स हम लोग को देगा ये फंक्शन। तो इधर मैंने लगाया स्ट्रिंग चैट स्क्रीन स्लैश, मैं अपना वेरिएबल एक्सेस करूँगा डॉलर फ़ोन नंबर। तो ये रहा उसका कोड ये फंक्शन का। तो बेसिकली ये फंक्शन हम लोग को एक चैट स्क्रीन और फ़ोन नंबर उसका एक राउट्स बना के दे देगा। तो हर एक फ़ोन नंबर के लिए मतलब हर एक यूज़र के लिए एक अलग सा राउट्स क्रिएट हो जाएगा। तो उससे हम लोग उसका स्पेसिफिक स्क्रीन पे हम लोग जो चैटिंग स्क्रीन है उस पर जा पाएंगे। आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं अपने होम स्क्रीन पे, और इधर हम लोग का ओवरऑल सॉल्व हो जाना चाहिए। ओके, इधर हम लोग को एक ना बेस व्यू मॉडल देना है। तो बेस व्यू मॉडल देते हैं, होम बेस व्यू मॉडल इक्वल्स टू होम बेस व्यू मॉडल, या तो इधर ही हम लोग अपना होम बेस व्यू मॉडल बना लेते हैं। तो होम बेस व्यू मॉडल इधर मैंने पास कर दिया। तो गाइज ये फंक्शन अभी इंपोर्ट नहीं हुआ है तो इसको इंपोर्ट करते हैं। ओके, कुछ एरर देखने को मिल रहा है, एक बार ये एरर को रिजॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये हो गया, इसका हम लोग ने काम कर दिया बेस व्यू मॉडल। एक बार हम लोग अपना चैट लिस्ट बॉक्स देखते हैं। तो बेस व्यू मॉडल में हम लोग को पास करना था, तो ये रुकिए, इतना हम लोग को हटाना है। बेस व्यू मॉडल इक्वल्स टू हम लोग का ये वाला बेस व्यू मॉडल हम लोग को इधर पास किया था। तो गाइज इधर डबल इक्वल्स टू देखने को मिल रहा है, इसको रिमूव करते हैं। तो हम लोग का बेस व्यू मॉडल भी हो गया है। अब नेक्स्ट ये वाला फंक्शन हम लोग को कॉल नहीं हो रहा है, तो एक बार देखते हैं राउट्स में क्या इशू आ रहा है। ओवरऑल ये ठीक है, एक बार हम लोग इसी से फिर से कॉल करने का कोशिश करते हैं। ये हटाते हैं और चैट स्क्रीन डॉट के डॉट क्रिएट राउट्स ये वाला है, ये हम लोग ऐड किया। तो ये वाला प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। अब इधर हम लोग का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो गाइज इधर हम लोग बेस व्यू मॉडल का कंस्ट्रक्टर डायरेक्ट इधर लगा नहीं सकते हैं, तो इसको रिमूव करते हैं। ऊपर हम लोग के पास होम बेस व्यू मॉडल है ही, इसी को हम लोग इधर डाल देते हैं। तो ओवरऑल हम लोग का चैट लिस्ट बॉक्स कंप्लीट हो चुका है। इसको एक बार मैं फॉर्मेट करता हूँ, ये हो गया फॉर्मेट। तो गाइज ऊपर हम लोग का एक यूआई मिसिंग हो गया है, तो उसको भी हम लोग ऐड करते हैं। लेजी कॉलम के ऊपर हम लोग को ये यूआई चाहिए, तो इफ लगाता हूँ मैं, एक पॉपअप हम लोग को शो होना चाहिए जहाँ हम लोग यूजर को ऐड कर सके, तो वो मिसिंग हो गया है। तो जब भी यूजर फ्लोटिंग एक्शन बटन क्लिक करे तो ये पॉपअप शो होना चाहिए, उसमें हम लोग को यूजर अपना फोन नंबर मतलब दूसरे यूजर का फोन नंबर, आप फ्रेंड्स रिलेटिव का दूसरे का फोन नंबर में रख के सर्च कर सके। ये वाला मिसिंग हो गया है, तो इसको ऐड करते हैं। तो शो पॉपअप, और इधर हम लोग का अपना शो पॉपअप वेरिएबल यूज कर रहे हैं। और इसके अंदर हम लोग को एक नया फंक्शन बनाना है। तो नया फंक्शन हम लोग को मतलब ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि हम लोग को एक नया कंपोजेबल फंक्शन चाहिए जो कि यूजर को ऐड कर सके, तो उसका यूआई हम लोग को चाहिए। तो अभी के लिए वो फंक्शन हम लोग कॉल कर लेते हैं। अभी हम लोग ने वो बनाया नहीं हुआ है, हम थोड़ी देर में उसको बनाने वाले हैं। तो ऐड यूजर पॉपअप, ये कॉल किया फंक्शन को। तो ये वाला फंक्शन हम लोग बनाने वाले हैं, तो इसको अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं और नीचे ये फंक्शन हम लोग क्रिएट करते हैं। तो ये कंपोजेबल फंक्शन होने वाला है क्योंकि ये यूआई होने वाला है। दिलाया कंपोजेबल, दिलाऊंगा फन ऐड यूजर पॉप, ये फंक्शन मैंने क्रिएट किया। तो ये फंक्शन में कुछ पैरामीटर भी हम लोग को ऐड करना है, तो ऐड करते हैं। सबसे पहले तो ऑन डिसमिस, जो कि रिटर्न करेगा कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं का मतलब यूनिट। इसके बाद हम लोग यूज़र को ऐड करने के लिए एक फंक्शन डालने वाले हैं, इसके लिए ऑन यूज़र ऐड, ये भी रिटर्न करेगा कुछ भी नहीं, पर इसमें हम लोग को पैरामीटर ऐड करना है, तो वो ऐड करते हैं। तो पहले तो इसका कुछ भी नहीं रिटर्न करने वाला लगाते हैं। इसमें हम लोग पैरामीटर हम लोग को इसमें पास करना है चैट लिस्ट मॉडल, और ऊपर की ओर एक कॉमा छूट गया है, इसमें मैंने कॉमा डाल दिया। इसके बाद व्यू मॉडल हम लोग को चाहिए, तो होम बेस व्यू मॉडल, इधर मैंने एक्सेस कर लिया बेस व्यू मॉडल को।
अब चलते हैं अपना फंक्शन की ओर और फंक्शन के बॉडी में अपना यूआई बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग को कुछ वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। फ़ोन नंबर के लिए यूज़र फाउंड मिला कि नहीं मिला, उसके लिए ई सर्चिंग का एक वेरिएबल हम लोग को बना लेना है। ई सर्चिंग सिंपली ट्रैक करेगा कि सर्चिंग हो रहा है कि नहीं। तो चलिए हम अपना जो तीनों वेरिएबल पहले क्रिएट करते हैं। तो वेर फ़ोन नंबर बाय रिमेंबर म्यूटेबल स्टेट ऑफ, इसके अंदर हम लोग एम्प्टी रखने वाले हैं क्योंकि पहले से कोई फ़ोन नंबर हम लोग देने वाले नहीं हैं। इसके बाद फिर से वेर यूजर फाउंड बाय रिमेंबर, इसके अंदर हम लोग देने वाले हैं म्यूटेबल स्टेट ऑफ। इसका हम लोग इस बार टाइप भी देने वाले हैं। टाइप में हम लोग देने वाले हैं चैट लिस्ट मॉडल और इसको सबसे पहले करने वाले हैं नल। स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं, इसको नलेबल बनाते हैं। इसके बाद एक और वेरिएबल लेना है। सिंपली मैं इसी को कॉपी करूँगा और पेस्ट करूँगा या तो डुप्लीकेट कर लूँगा, वही बात है। और इधर फ़ोन नंबर हटाया। इज सर्चिंग ये वेरिएबल का नाम रखूँगा मैं। तो हम लोग का तीनों वेरिएबल हो गया है रेडी। अब लेते हैं कॉलम। इसमें लेना है मॉडिफायर और मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स विद। इसके बाद हम लोग को ऐड करना है पैडिंग। पैडिंग में हम लोग को ऐड करना है 16.dp। इसके बाद हम लोग को कॉलम के अंदर लेना है टेक्स्ट फील्ड और सबसे पहले तो ऐड करना है वैल्यू। जो ये टेक्स्ट फील्ड है फ़ोन नंबर के लिए गाइस, कन्फ्यूज़न मत होइएगा। तो इसमें हम लोग को देना है फ़ोन नंबर और ऑन वैल्यू चेंज, इसमें हम लोग को ऐड करना है फ़ोन नंबर इक्वल्स टू इट। इसके बाद हम लोग को ऐड करना है लेबल। इसमें हम लोग को देना है टेक्स्ट। टेक्स्ट में हम लोग को लिखना है इंटर फ़ोन नंबर, थोड़ा सा स्पेस ऐड करते हैं नंबर। इसके बाद हम लोग लगा सकते हैं मॉडिफायर और मॉडिफायर से हम लोग इसको जो टेक्स्ट है वो फिल मैक्स विद करने वाले हैं। तो मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स विद, सिंगल लाइन को भी ट्रू कर लेते हैं क्योंकि फ़ोन नंबर कोई पैराग्राफ तो होने वाला नहीं है, तो इसीलिए हम इसको ट्रू करते हैं। इसका थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग करते हैं। तो कलर, तो एक बार मैं इसको फॉर्मेट करता हूँ। अब इसके अंदर हम लोग को एक बार जूम इन कर लेता हूँ। तो टेक्स्ट फील्ड डिफ़ॉल्ट डॉट कलर्स, कलर्स के अंदर हम लोग को देना है अनफोकस्ड कंटेनर कलर। इसमें हम लोग को करना है कलर डॉट ट्रांसपेरेंट। इसके बाद हम लोग को लेना है फोकस्ड कंटेनर कलर, इसमें देना है कलर डॉट ट्रांसपेरेंट। इसके बाद हम लोग को लेना है फोकस्ड इंडिकेटर कलर, इसमें भी हम लोग को देना है कलर डॉट ट्रांसपेरेंट। तो गाइज हम लोग का टेक्स्ट फील्ड रेडी हो चुका है। अब हम लोग को लेना है रो। तो इधर लिया रो मैंने, और रो के अंदर हम लोग को लेना है बटन, जिससे हम अब फ़ोन नंबर देने के बाद जो यूज़र को है सर्च कर पाएँ। तो बटन में हम लोग को देना रहता है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक के अंदर ईच सर्चिंग को सबसे पहले तो हम लोग को ट्रू कर लेना है। एक बार देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो गया इधर। एक बार ईच सर्चिंग को देखते हैं। ओके, इधर हम लोग का स्ट्रिंग इधर पड़ा हुआ है, तो स्ट्रिंग चेंज करके हम लोग को इधर बुलियन करना है, तो फॉल्स कर लेते हैं। तो इधर हम लोग ट्रू करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग अपना व्यू मॉडल को एक्सेस करने वाले हैं। तो बेस व्यू मॉडल डॉट सर्च यूजर बाई फ़ोन नंबर, ये वाला हम लोग फंक्शन कॉल करने वाले हैं इसका, और फ़ोन नंबर जो है इधर हम लोग पास करने वाले हैं जो कि यूज़र ने दिया होगा। इसके बाद हम इसका ब्रैकेट इधर पास करते हैं, ये कॉल बैक वाला ब्रैकेट है। तो इसमें हम लोग को यूज़र मिलेगा सर्च होने के बाद, तो एक्सप्लिसिट पैरामीटर ऐड कर लेते हैं यूज़र। अब इसमें हम लोग को इस सर्चिंग को फॉल्स कर लेना है। जब यूज़र मिल जाए तो हम लोग को अब इस सर्चिंग को बंद कर लेना है। देखना है कि हम लोग को इफ़ यूज़र तो नल तो नहीं ना है, तो कहीं यूज़र नल भी हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो इधर सेफ्टी हम लोग ये देख रहे हैं, तो इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, ठीक है। तो यूज़र फाइंड में हम लोग यूज़र फाइंड वेरिएबल बनाया था हम लोग ने, इसमें अपना यूज़र असाइन कर देने वाले हैं। ये रहा। नहीं तो अगर यूज़र कहीं नल निकल गया तो एल्स इधर है हम लोग के खेलने के लिए। यूज़र फाउंड में हम लोग को नल असाइन कर देना है। और ये तो हो गया बटन का लॉजिक। अब हम लोग को बटन का थोड़ा डेंडिंग बेंडिंग करना है, वो भी ऐड करते हैं। तो ऑन क्लिक का जो क्लोजिंग ब्रैकेट है इधर कॉमा लगाना है, और मॉडिफायर, अब इसका थोड़ा हम लोग को साइज़ डालना है। तो साइज़ डालने के लिए हम लोग को मॉडिफायर डॉट वेट यूज़ करने वाले, इधर हम लोग देने वाले 1F, इधर मैं पास करूँगा कमा। इसके बाद कलर्स और बटन डिफ़ॉल्ट डॉट बटन कलर, और इसके अंदर मैं पास करूँगा कलर रिसोर्स और R डॉट कलर डॉट, अब बटन का कलर हम लोग को अपना लाइट ग्रीन जो व्हाट्सअप का थीम कलर है वही ऐड करना है इधर। अब इसको मैं करूँगा फॉर्मेट, तो लाइट ग्रीन हम लोग का बटन का कलर हो गया है। अब नेक्स्ट हम लोग बटन में टेक्स्ट ऐड करते हैं। तो टेक्स्ट कंपोजिबल लिया इधर, और इसमें हम लोग को लिखना है सर्च। टेक्स्ट के बाद हम लोग को थोड़ा सा स्पेस ऐड करना है, तो बटन के बाहर स्पेस ऐड करना है हम लोग को। तो स्पेस ऐड करते हैं, तो यूज़ करना है स्पेसर मॉडिफायर। ओके, ये गलत सा इंपोर्ट हो गया। मॉडिफायर, इससे हम लोग को लेना है मॉडिफायर डॉट हाइट, इसमें हम लोग को पास करना है 8.dp। तो थोड़ा सा हम लोग ने स्पेस ऐड कर लिया। इसके बाद हम लोग को कैंसिल का बटन बनाना है, तो कैंसिल का बटन बनाते हैं। तो बटन ऑन क्लिक, तो इसमें हम लोग का थोड़ा सा लॉजिक लिखना रहेगा। तो ऑन क्लिक में हम लोग को ऑन डिसमिस जो है वो ऐड करना है, इसमें ऑन डिसमिस, जिससे ये क्लॉज हो जाएगा।
ये ब्रैकेट हम लोग हटा सकते हैं, जो बटन ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। इसके बाद इसका भी हम लोग को साइज ऐड करना है, तो साइज ऐड करते हैं मॉडिफायर डॉट साइज जो है इसमें 1F डालते हैं। ओके, साइज में नहीं, हम लोग को वेट इधर रखना है, वेट। इसके बाद हम लोग को कलर इसका चेंज करना है, तो कलर ऐड करते हैं, तो कलर तो बटन डिफ़ॉल्ट डॉट बटन कलर, इसमें हम लोग रख सकते हैं इसका कलर, तो कलर रिसोर्स आर्ट डॉट कलर डॉट लाइट ग्रीन। इसका टेक्स्ट ऐड करते हैं, तो ये रहा टेक्स्ट, तो इसमें हम लोग टेक्स्ट ऐड करते हैं कैंसल। तो गाइज हम लोग का कैंसिल का भी बटन रेडी हो चुका है। एक बार मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट हम लोग को थोड़ा सा स्पेस ऐड करके सर्चिंग का इंडिकेटर लगाना है, तो वो ऐड करते हैं। ये हम लोग का रो है, इससे बाहर निकलना है हम लोग को, और एक इफ लगाना है। इसमें हम लोग को लेना है इज सर्चिंग, और इसका बॉडी ओपन करते हैं। अगर सर्चिंग हो रहा है तो हम लोग को टेक्स्ट दिखे सर्चिंग बोल के। इसका जो कलर है हम लोग चेंज करते हैं, तो कलर इक्वल्स टू कलर डॉट ग्रे। ओके, इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट जो है, अगर यूज़र फाउंड हो गया तब हम लोग को क्या करना चाहिए, कैसा हम लोग को यूआई दिखाना चाहिए, उस पर हम लोग अब काम करते हैं। तो यूज़र अपना वेरिएबल लेते हैं, यूज़र फाउंड डॉट नल लगाते हैं, नल सेफ्टी डॉट लेट। अगर यूज़र मिल गया तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को कुछ तो यूआई दिखाना पड़ा, तो वही यूआई हम लोग बनाएंगे। तो कॉलम, और कॉलम के अंदर हम लोग को एक टेक्स्ट लेना है सबसे पहले, उसमें हम लोग को मैसेज शो करना है यूज़र फाउंड बोल के। इसके बाद हम लोग को अपना वेरिएबल जो है वो एक्सेस करना है। इधर हम लोग लगाने वाले हैं डॉलर का साइन, और हम लोग को इधर मिलेगा ईट पैरामीटर। तो पहले तो इधर ब्रैकेट लगाते हैं, और ईट लूँगा मैं, ईट से मैं यूज़र का जो नेम है वो एक्सेस करूँगा। तो फ़ोन नंबर से हम लोग उसका नेम हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि जब भी वो यूज़र अपना व्हाट्सअप का आईडी बनाएगा तो उधर हम लोग को नेम और फ़ोन नंबर दोनों देगा, तो उसी से हम लोग नेम इधर एक्सेस कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यूज़र को ऐड करने के लिए हम लोग को एक बटन बनाना है, तो बटन बनाते हैं, बटन, और बटन में पास करना है ऑन क्लिक। तो ऑन क्लिक हम लोग अपना लॉजिक लिखने वाले हैं, तो ऑन यूज़र एडेड इसमें हम लोग को देखने को मिलेगा, और इसमें हम लोग को ये फंक्शन मैंने कॉल किया ऑन यूज़र एडेड, और इसमें हम लोग को ईट जो यूज़र है वो पास कर देना है। इसके बाद हम लोग को ऑन डिसमिस का फंक्शन कॉल कर लेना है, ऑन डिसमिस, ये किया फंक्शन कॉल, जिससे ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। तो लॉजिक तो कंप्लीट हो गया। आगे इसका ये बटन का कलर भी तो हम लोग को चेंज करना है, तो इसका हम लोग कलर चेंज करते हैं, तो कलर वही रहेगा। तो बार बार मैं कलर लिखने से अच्छा इधर से मैं ये वाला कॉपी करूँगा कलर का, और कॉपी करने के बाद नीचे आके पेस्ट करूँगा। थोड़ा सा मिनटॉस लाइफ इधर मैंने पेस्ट कर दिया। इसके बाद हम लोग को अपना एक टेक्स्ट ऐड करना है जो कि बटन में दिखेगा, तो टेक्स्ट कंपोजेबल लिया, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, टेक्स्ट कंपोजेबल लिया, और ऐड टू चैट, इसमें हम लोग को टेक्स्ट पास करना है, तो ये बटन हो जाएगा हम लोग का यूज़र को ऐड करने के लिए। तो ये भी हम लोग का कंप्लीट हो गया है। अब इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ। इसके बाद हम लोग को एक रन लेना है। अगर नहीं मिला तो क्या करना है, उसके लिए भी तो हम लोग को कुछ ऐड करना रहेगा। अगर यूज़र नहीं मिला तो इसके लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं रन। तो आई थिंक सो ये वाला हम लोग को ब्रैकेट चाहिए था, हाँ ओके। इधर हम लोग को ये वाला साइन ऐड करना है, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद इफ़, इधर हम लोग को लेना है एक्सक्लेमेशन मार्क, इज सर्चिंग मतलब फॉल्स हुआ, तो अगर आगे इधर एक्सक्लेमेशन मार्क दे देते हैं जिसका मतलब इज सर्चिंग फॉल्स हुआ, तब ये रन होगा। इसके अंदर हम लोग को लेना है टेक्स्ट, नो यूज़र फाउंड विद दिस फ़ोन नंबर। उसके बाद इसका कलर लेना है, कलर इक्वल्स टू कलर डॉट ग्रे। तो ओवरऑल गाइज इधर हम लोग को एरर देखने को मिल रहा है। एक बार ये एरर देखते हैं कि क्या इशू है। ओके, इधर हम लोग को अपना जो पैरामीटर है वो पास करना बाकी रह गया है, तो इसको पास करते हैं। तो सबसे पहले पैरामीटर पास करते हैं ऑन डिसमिस वाला, तो ऑन डिसमिस, और ऑन डिसमिस में हम लोग को इधर मैंने लाया ब्रैकेट, सो पॉपअप को इधर हम लोग को फॉल्स कर लेना है। इसके बाद ऑन यूज़र एडेड में हम लोग को न्यू यूज़र पैरामीटर में एज मिलेगा हम लोग को, इधर हम लोग एक्सप्लिसिट पैरामीटर को चेंज करके न्यू यूज़र रखते हैं, न्यू यूज़र। और इसके अंदर हम लोग को अपना होम बेस व्यू मॉडल से ऐड चैट फंक्शन कॉल करना है और न्यू यूज़र पास कर देना है। इसके बाद क्या बाकी रह गया है, बेस व्यू मॉडल हम लोग को पास करना है, तो इसको पास करते हैं, कॉमा लगाते हैं इधर, और बेस व्यू मॉडल इक्वल्स टू होम बेस व्यू मॉडल। तो हम लोग का ऐड यूज़र पॉपअप भी रेडी हो चुका है, तो इसको हम करते हैं फॉर्मेट। तो गाइस इधर हम लोग को एक और एरर देखने को मिल रहा है, तो इधर हम लोग को एक कॉमा छूट गया है, तो इधर मैंने ऐड कर लिया, तो हम लोग का होम स्क्रीन एकदम रेडी हो चुका है। अब जो लास्ट बच गया है वो बॉटम नेविगेशन का लॉजिक बच गया है, उसको भी हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो गाइस अपना हम लोग का जो बॉटम नेविगेशन है उसमें हम लोग अपना कोड को चेंजेस करते हैं और अपना जो लॉजिक है उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम लोग को कहाँ गया बॉटम नेविगेशन, इधर हम लोग का बॉटम नेविगेशन, इसमें हम लोग को जाना है और इसमें हम लोग को पूरा ही चेंज करना है। तो सबसे पहले तो मैं जूम आउट कर लेता हूँ और ये सारे कोड को मैं क्लियर कर लेता हूँ। तो इसको किया क्लियर, अब मैं जूम इन करता हूँ, इसको भी हटा लेता हूँ। अब हम लोग अपना बैकएंड लिखने वाले हैं और बहुत सारे हम लोग पैरामीटर पास करने वाले हैं, तो जो प्रीव्यू है वो काम नहीं करेगा इधर।
अब स्टार्ट करते हैं अपना बैकएंड लिखना। तो सबसे पहले तो हम लोग को एक नेविगेशन का आइटम बनाना है जो कि डेटा क्लास होने वाला है। इससे हम लोग अपना आइकॉन और जो टेक्स्ट है वो एक साथ रख सकते हैं। तो डेटा क्लास बनाते हैं हम सबसे पहले, डेटा क्लास, और इसमें रखना है नेविगेशन आइटम। तो ये डेटा क्लास का नाम हो जाएगा नेविगेशन आइटम। ठीक है, इसके अंदर हम लोग पहले तो नेम रखते हैं जो नेविगेशन का, जैसे होम हो गया, प्रोफाइल हो गया, ऐसे नेम रखने के लिए हम लोग नेम वेरिएबल बना लेते हैं इसमें। तो नेम, इसका टाइप होगा स्ट्रिंग। इसके बाद हम लोग को आइकन चाहिए, सेलेक्टेड आइकन और अनसेलेक्टेड आइकन। तो इसके लिए हम लोग को दो ड्रोएबल रिसोर्सेज का वैल्यू लेना है। तो सबसे पहले लेते हैं ड्रोएबल रिसोर्स, ये रहा ड्रोएबल रिसोर्स, और इसमें लेना है वैल, और इससे सेलेक्टेड आइटम इसका वेरिएबल का नेम हो जाएगा। इसका जो टाइप होने वाला है वो होने वाला है इंट। इसके बाद फिर से ड्रोएबल लेना है हम लोग को, और वैल और अनसेलेक्टेड, इसका भी टाइप होगा इंट। तो एक हम लोगों ने डेटा क्लास बना लिया है जिसका नाम है नेविगेशन आइटम। तीन हम लोग का आइटम होने वाला है, एक तो सेलेक्टेड आइकन होगा, एक अनसेलेक्टेड आइकन होगा और एक नेम होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग यूज कर सकते हैं इधर हम लोग को लिस्ट बनाना रहेगा। तो नेविगेशन आइटम का हम लोग यूज करके पूरा जो हम लोग का नेम है और सेलेक्टेड आइकन और अनसेलेक्टेड आइकन है एकदम कैटेगराइज कर सकते हैं इसको। तो लिस्ट बनाते हैं, तो वैल आइटम और आइटम्स कह सकते हैं। हम लोग को लेना है लिस्ट ऑफ और नेविगेशन आइटम। तो सबसे पहले हम लोग को लेना है चैट्स, जो नेम है वो सेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग का चैट्स आइकन रहता है और उसके बाद उसका नेम रहता है चैट्स, और अपना आइकन रखते हैं। तो r.drawable.chat आइकन हम लोग को चाहिए, ये रहा। इसके बाद फिर से कॉमा लगाते हैं। इसके बाद r.unselected वाला को अब हम लोग को अपना आइकन ऐड करना है। drawable.outline, हम लोग को ये आइकन देखने को नहीं मिल रहा है, तो अपने रिसोर्स के फोल्डर में जाता हूँ और इससे मैं उठा के लेके आता हूँ। तो आउटलाइन चैट्स 24 चाहिए मुझे, तो इसमें मैं खोजता हूँ। तो चाहे इधर ही मैं सर्च कर लेता हूँ, सबसे इजी यही होगा, outline_chat 24, ये रहा। इसको मैं कॉपी करूँगा और अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पे आऊँगा और इधर मैं पेस्ट कर दूँगा, और अपने बॉटम नेविगेशन पे आऊँगा और आने के बाद इसको एक्सेस करूँगा। अब मैं लिखता हूँ outline_chat 24। ऐसे ही मुझे तीन और नेविगेशन आइटम बनाने हैं। तो पहले तो इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इधर से मैं चैट हटाऊंगा। इधर रहेगा अपडेट्स, इधर भी मैं चेंज करूंगा। चैट आइकन के बदले मुझे अपडेट्स का आइकन डालना है, तो इधर अपडेट्स में लिखूंगा, ये रहा अपडेट्स का आइकन। और इधर भी मुझे चेंज करना है और इधर भी अपडेट का आइकन रखना है मेरे को, तो इसको मैं हटाऊंगा और इधर भी मैं अपडेट का आइकन रख लूँगा। ओके, इसके बाद इसमें कुछ एरर देखने को मिल रहा है। ओके, इधर हम लोग को कॉमा लगाना है, इधर भी हम लोग को कॉमा लगाना है और इसके नीचे भी लगाना है, तो हम लोग को एरर देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद हम लोग को कम्युनिटीज़ लिखना है। इधर कम्युनिटीज़ चैट्स हटाते हैं और कम्युनिटीज़ रखते हैं। इसके बाद बेस लाइन ग्रुप 24 इधर मुझे चाहिए, जो कि कम्युनिटीज़ का आइकन है। ओके, ये भी वाला आइकन ऐड नहीं है, तो इसको भी ऐड करते हैं। तो ये रहा फोल्डर, अब इसको मैं हटाता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ बेस लाइन ग्रुप 24, तो ये रहा। और इसको मैं कॉपी करूँगा और अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पे आऊँगा। आने के बाद मैं फिर से रिसोर्स के फोल्डर पे आऊँगा और इधर ड्रॉएबल में पेस्ट कर दूँगा। ये किया पेस्ट, को किया मिनिमाइज, बॉटम नेविगेशन पे आया मैं स्क्रीन पे, और इधर मैं एक्सेस करूँगा बेस लाइन ग्रुप 24 को, इसको किया एक्सेस। और इधर मुझे आउटलाइन ग्रुप 24 चाहिए, आई थिंक सो ये भी नहीं होगा, तो इसको भी मैं रिसोर्स के फोल्डर पे आऊँगा और ये बेस लाइन हटा के आउटलाइन ग्रुप खोजने का कोशिश करूँगा। तो आउटलाइन ग्रुप, ये रहा आउटलाइन ग्रुप 24, इसको भी मैं कॉपी करूँगा, एंड्रॉयड स्टूडियो पे आऊँगा और प्रोजेक्ट पे आऊँगा। प्रोजेक्ट पे आने के बाद ड्रॉएबल पे आऊँगा, इधर मैं पेस्ट कर दूँगा आउटलाइन ग्रुप 24 को। इसको मिनिमाइज, बॉटम नेविगेशन में आया और इसको मैं हटाऊँगा आउटलाइन चार्ट को, और इधर होगा आउटलाइन ग्रुप 24। अब लास्ट हम लोग का कॉल्स का स्क्रीन है, तो इधर कॉल्स का आइकन का नेम रखते हैं। तो कॉल्स, इधर हम लोग को टेलीफोन चाहिए, चैट आइकन हटा के टेलीफोन। इसके बाद हम लोग को आउटलाइन फ़ोन चाहिए, आउटलाइन फ़ोन 24, ये भी नहीं होगा, इसको भी हम लोग एक्सेस करने वाले हैं। अपने फोल्डर्स में जाऊंगा और आउटलाइन फ़ोन इधर चाहिए हम लोग को, तो फ़ोन, ये रहा आउटलाइन फ़ोन 24, इसको मैं करूँगा कॉपी, एंड्रॉयड स्टूडियो पे आऊँगा और आने के बाद मैं इधर ड्रॉएबल में ले आके पेस्ट कर दूँगा। ये किया पेस्ट, फिर से बॉटम नेविगेशन पे आया मैं स्क्रीन पे और इधर मैं आउटलाइन 24, उधर फ़ोन है उधर, ये वाला एक्सेस करूँगा। इसको किया एक्सेस, एंड्रॉयड प्रोजेक्ट को मिनिमाइज़ किया। तो हम लोग का जो आइटम्स है वो एकदम रेडी हो चुका है। अब हम लोग को अपना जो डिज़ाइन है वो क्रिएट करना है, तो डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले लेना है हम लोग को नेविगेशन बार, तो ये लिया नेविगेशन बार। और नेविगेशन बार लेने से पहले कुछ हम लोग को इधर फंक्शंस बनाने हैं, तो वो बनाते हैं। सबसे पहले तो अपना कंट्रोलर लेना है नेविगेशन के लिए, तो nav होस्ट कंट्रोलर। इसके बाद हम लोग को लेना है ऑन क्लिक, जब भी यूज़र क्लिक करेगा तो क्या करना है, तो वो भी हम लोग को तो इसी के लिए हम लोग ये फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, ऑन क्लिक।
और ये रिटर्न करेगा यूनिट। इसमें हम लोग को पैरामीटर ऐड करना है इंडेक्स, इसका जो टाइप रहेगा वो रहेगा इंट, और हम लोग को एक वेरिएबल बनाना है सेलेक्टेड आइटम, इसका जो टाइप रहेगा ये भी रहेगा इंट। अपना नेविगेशन बार इधर है, इसमें हम लोग को कुछ पैरामीटर ऐड करने हैं, इसमें पैरामीटर ऐड करते हैं। इसका पैरामीटर रहेगा कंटेनर कलर, जो कि रहेगा कलर डॉट वाइट। इसमें हम लोग लगाते हैं मॉडिफायर और मॉडिफायर डॉट हाइट, और इसमें देना है हम लोग को 80.dp। और ये हो गया नेविगेशन बार। अब इसमें हम लोग को लेना है आइटम, तो ये लिया मैंने आइटम्स डॉट फॉर ईच इंडेक्स यूज़ करना है हम लोग को, फॉर ईच इंडेक्स। इससे हम लोग को नेम, सेलेक्टेड आइकन, अनसेलेक्टेड आइटम दोनों देखने को मिलेगा। तो हम लोग को इधर यूज़ करना है इंडेक्स और आइटम, ठीक है गाइज। तो इंडेक्स मैंने इधर लिया और इसमें हम लोग को लाना है कर्ली ब्रेसेस, और हम लोग को दो चीज़ इसमें देखने को मिलता है, इंडेक्स और आइटम। तो वो अपना ऐड करते हैं इंडेक्स, एक्सप्लिसिट पैरामीटर हम लोग अपने से लिखते हैं इंडेक्स और आइटम, ठीक है। तो इंडेक्स आइटम हम लोग को इसमें मिलेगा। अब लेते हैं हम लोग नेविगेशन बार आइटम, ये रहा हम लोग का नेविगेशन बार आइटम, इसको सेलेक्ट करना है। तो इसके अंदर हम लोग को लेना है सेलेक्टेड, जो कि एक्सेप्ट करता है बुलियन, और इसमें हम लोग को पास करना है सेलेक्टेड आइटम डबल इक्वल्स टू इंडेक्स। इसके बाद हम लोग को लगाना है ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक में हम लोग को कॉल करना है ऑन क्लिक, जो कि पास करेगा इंडेक्स एज ए पैरामीटर। इधर लगाता हूँ मैं कॉमा। इसके बाद हम लोग को लेना है लेबल, और लेबल में हम लोग को देना है कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस में लगा के हम लोग को लगाना है इफ़ और इंडेक्स डबल इक्वल्स टू, अगर सेलेक्टेड इंडेक्स हो जाता है और सेलेक्टेड आइटम, तो इसका मैं इफ़ का बॉडी ओपन करूँगा और इधर मैं दूंगा टेक्स्ट, और टेक्स्ट में मैं लिखूँगा आइटम डॉट नेम, और इसका जो कलर होगा ब्लैक, कलर इक्वल्स टू कलर डॉट ब्लैक, ठीक है गाइस। इसके बाद मैं लाऊंगा इल्स, इसमें भी मैं टेक्स्ट पास करूँगा, या तो मैं इसी को मैं उठाऊँगा, यही देना है, इधर कॉपी करके इधर मैं पेस्ट करूँगा। अब हो जाएगा इधर डार्क ग्रे, इसका सिर्फ कलर चेंज होगा, तो डार्क ग्रे। तो ये हो जाएगा टेक्स्ट इक्वल्स टू, इसके बाद फिर से हम लोग को कॉमा लगाना है। इसके बाद हम लोग ऐड करना है आइकन, और आइकन में हम लोग को पास करना है आइकन कंपोजेबल। अब इसमें हम लोग को लेना है पेंटर, पेंटर के अंदर हम लोग को लेना है इफ़ इंडेक्स जो है इक्वल्स टू सेलेक्टेड आइटम हो जाता है, तो हमें लगाना है पेंटर रिसोर्स आइटम डॉट सेलेक्टेड आइकन, नहीं तो इल्स भी हम लोग को लगाना है गाइस। तो इधर लगाना है इल्स, इसका बॉडी ओपन किया, फिर से लगाया पेंटर रिसोर्स और आइटम डॉट अनसेलेक्टेड आइकन, और कंटेंट डिस्क्रिप्शन इधर हम लोग को नल कर लेना है कंटेंट। ओके, इधर कंटेंट डिस्क्रिप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, इसमें हम लोग को कंटेंट डिस्क्रिप्शन नल करना है, ये रहा इधर, इधर हम लोग को कंटेंट डिस्क्रिप्शन नल करना है, कंटेंट डिस्क्रिप्शन नल। अब इधर हम लोग को कलर भी चेंज करना है अपना आइकन का, तो कलर चेंज करने के लिए इसी के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है टिंट, और टिंट के अंदर लगाना है इफ़ इंडेक्स डबल इक्वल्स टू सेलेक्टेड आइटम। तो अब हम लोग का आइकन का कलर हो जाना चाहिए कलर डॉट डार्क ग्रे, तो इधर बाहर लिख लेंगे, और अपना आइकन का कलर हो जाना चाहिए कलर डॉट डार्क ग्रे, नहीं तो इल्स कलर डॉट ब्लैक। इसका साइज भी हम लोग को रखना है, तो इल्स के बाद हम लोग लेते हैं मॉडिफायर, और मॉडिफायर डॉट साइज और 4.dp पास करना है। इसके बाद हम लोग को देना है एक स्पेसर, इसमें लेना है मॉडिफायर डॉट विथ 4.dp पास करना है। इसके बाद हम लोग को जो नेविगेशन बार का आइटम है, इसमें हम लोग को इसका कलर चेंज करना है नेविगेशन बार आइटम का, तो इसमें हम लोग को देखने को मिलता है कलर्स। ओके, ये इसका क्लोजिंग हो गया। ओके, इधर हम लोग को देखने को मिलना चाहिए कलर्स के, इधर देखने को नहीं मिल रहा है, इधर लगाना है कॉमा। अब हम लोग को देखने को मिलना चाहिए कलर्स और नेविगेशन बार आइटम डिफ़ॉल्ट, नेविगेशन बार आइटम डिफ़ॉल्ट्स उधर रहा, ऑप्शन में हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसको एक्सेस किया डॉट कलर्स, और अपना इंडिकेटर कलर चेंज करना है इधर, तो इंडिकेटर कलर इसमें हम लोग को यूज़ करना है कलर रिसोर्स आर डॉट कलर डॉट मिंट ग्रीन। मिंट ग्रीन है कि नहीं हम लोग के पास, नहीं है, हम लोग अपना कलर ऐड करते हैं मिंट ग्रीन, ये रहा कलर डॉट एक्सएमएल, इसको किया एक्सेस, इसमें हम लोग अपना मिंट ग्रीन कलर रखने वाले हैं। तो ये कलर का टैग नेम रहेगा मिंट ग्रीन, लगाया टैग। मैं स्क्रीन को जूम इन करता हूँ और कलर कोड इधर मैं पेस्ट कर लेता हूँ, आप भी इधर से कॉपी कर लीजिए। तो ये था हम लोग का कलर का कोड, और ये हम लोग का कलर का नेम मिंट ग्रीन, तो इसको हम लोग इधर बॉटम नेविगेशन में ऐड करते हैं, तो आर डॉट कलर डॉट मिंट ग्रीन। तो हम लोग का नेविगेशन बार एकदम कंप्लीट हो गया है। अब इसको होम स्क्रीन में हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये रहा हम लोग का बॉटम नेविगेशन। तो गाइस सबसे पहले हम लोग को इसमें पास करना है अपना नैव होस्ट कंट्रोलर। इसके बाद हम लोग को पास करना है सेलेक्टेड आइटम जो कि होगा 0। स्टार्टिंग में हम लोग 0 ही रखने वाले हैं जो कि रिप्रेजेंट करेगा होम स्क्रीन को। इसके बाद हम लोग लेने वाले ऑन क्लिक और इसका मैंने दिया ब्रैकेट। ऑन क्लिक से हम लोग को मिलेगा आइटम
मैं इधर अपना पैरामीटर ऐड कर लेता हूँ। ठीक है गाइज, अब हम लोग को लेना है वेन से हम लोग स्विच करने वाले हैं कि कौन सा हम लोग को आइकन में जाना है। ठीक है गाइज, और नैव कंट्रोलर हम लोग का नेविगेशन हैंडल करेगा। तो इधर हम लोग को पास करना है अपना इंडेक्स। तो गाइज ये इधर आइटम नहीं, हम लोग को इंडेक्स लेना है। ये हटाया, इंडेक्स हम लोग को इधर मिलेगा और इधर हम लोग को देना है इंडेक्स। और अगर हम लोग को इंडेक्स अगर 0 है तो हम लोग को नेविगेट करना है होम स्क्रीन पे। तो हम लोग यूज़ करेंगे नैव कंट्रोलर और नैव होस्ट कंट्रोलर डॉट नेविगेट, और हम लोग को कहाँ जाना है, राउट्स डॉट होम स्क्रीन। तो ये हो गया हम लोग का 0 इंडेक्स का। अब आगे बढ़ते हैं। अगर 1 पे है, अगर इंडेक्स 1 हुआ तो हम लोग को फिर से यही वाला काम करना है। तो इसी को मैं कॉपी करूँगा और इधर मैं पेस्ट करूँगा, और होम स्क्रीन की जगह हम लोग को कौन सा स्क्रीन जाना है गाइस, अपडेट स्क्रीन पे जाना है। तो अपडेट स्क्रीन, और सेम मैं कॉपी करूँगा और डुप्लीकेट ही कर देता हूँ। ओके, डुप्लीकेट से इधर आ गया, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और नीचे की ओर इंटर देके मैं पेस्ट करूँगा। और एक दो और हम लोग पेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इधर हम लोग को 2 करना है और इधर करना है 3, और हम लोग को नेक्स्ट जाना है अपडेट स्क्रीन पे नहीं, कम्युनिटीज स्क्रीन पे। इसके बाद हम लोग को जाना है कॉल स्क्रीन पे। तो ये होगा हम लोग का नेविगेशन तैयार। तो गाइज अब हमको पता है ये होम स्क्रीन कॉल हुआ है नेविगेशन सिस्टम पे, जो कि व्हाट्सअप नेविगेशन सिस्टम में, और उधर हम लोग को कुछ नैव कंट्रोलर और होम बेस व्यू मॉडल हम लोग को ऐड करना रहेगा। तो उस पर जाते हैं हम लोग, और कहाँ गया, इधर नेविगेशन में हम लोग को एरर देखने को मिला है। इधर व्हाट्सअप नेविगेशन सिस्टम पे आना है और होम स्क्रीन पे हम लोग को अपना व्यू मॉडल पहले तो पास करना है। तो व्यू मॉडल पास करते हैं, तो हम लोग को देना है व्यू मॉडल इधर। तो सिंपली मैं बेस व्यू मॉडल का वेरिएबल बनाऊंगा, बेस व्यू मॉडल। इसका जो टाइप होगा रहेगा बेस व्यू मॉडल इक्वल्स टू हिल्ट व्यू मॉडल, और हम लोग को व्यू मॉडल मिल गया इधर। अब पास करते हैं पहले तो नैव कंट्रोलर पास करते हैं। तो नैव कंट्रोलर, इसके बाद हम लोग को पास करना है बेस व्यू मॉडल। तो ये तो हो गया, हम लोग का होम स्क्रीन भी एकदम रेडी हो चुका है। एक बार अपना जो प्रोजेक्ट है उसको एक बार बिल्ड करके देखते हैं। तो एक बार मैं क्लीन प्रोजेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं बिल्ड करता हूँ। तो हम लोग का प्रोजेक्ट क्लीन हो चुका है, अब मैं बिल्ड करता हूँ। तो गाइज हम लोग को इधर एरर देखने को मिल रहा है। तो जहाँ जहाँ हम लोग ने बटन नेविगेशन यूज़ किया था उधर हम लोग को सारे सेम टू सेम पास करना रहेगा। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं होम स्क्रीन पे जाऊँगा और होम स्क्रीन से इतना जो बटन नेविगेशन का लॉजिक है ये मैं कॉपी करूँगा। इसका क्लोजिंग ब्रैकेट इधर है, तो इधर से मैं ये कॉपी करूँगा, और जिस जिस स्क्रीन में बटन नेविगेशन मैंने डाला हुआ है उस सारी स्क्रीन में मुझे ये डालना रहेगा। तो सेम मैं इसको ये बटन नेविगेशन से, तो इसमें हम लोग को जो कॉल स्क्रीन है इसमें हम लोग ने नैव कंट्रोलर नहीं डाला हुआ है, तो नैव कंट्रोलर डालते हैं। तो नैव होस्ट कंट्रोलर, तो ये प्रीव्यू हटाना पड़ेगा इधर हम लोग को, और इससे होगा नैव, इसका जो टाइप होगा नैव होस्ट कंट्रोलर। तो ये हो गया। अब हम लोग को व्हाट्सअप नेविगेशन सिस्टम पे आना है और इसमें भी हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। तो नैव होस्ट कंट्रोलर, तो इधर नैव कंट्रोलर मैंने पास कर दिया है। अब कम्युनिटीज स्क्रीन में भी हम लोग का बॉटम नेविगेशन है, तो इसमें भी हम लोग को डालना ही पड़ेगा। तो इधर पहले हम लोग डालते हैं नैव कंट्रोलर, और इसमें आते हैं और ये प्रीव्यू को सबसे पहले हटाते हैं, और इधर हम लोग को नैव होस्ट कंट्रोलर देना है। इसके बाद इसमें भी बॉटम नेविगेशन हम लोग ने यूज़ किया होगा, इसमें हम लोग चेक करते हैं कि इधर हम लोग का बॉटम नेविगेशन, ये रहा हम लोग का बॉटम नेविगेशन। इसको रिप्लेस करते हैं जो होम स्क्रीन का बॉटम नेविगेशन है उससे, और इसको भी हटाया। फिर से अपना नेविगेशन सिस्टम पे जाते हैं, और नेक्स्ट स्क्रीन हम लोग का अपडेट का स्क्रीन है, इसमें भी हम लोग को डालना है। तो नैव होस्ट कंट्रोलर, इसमें या तो नैव कंट्रोलर अपडेट स्क्रीन पे आते हैं, प्रीव्यू को हटाते हैं, और इसमें भी हम लोग खोजते हैं, इधर रहा, और इधर मैंने पेस्ट किया बॉटम नेविगेशन को। ओके, इधर नैव होस्ट कंट्रोलर होना चाहिए था, इधर हम लोग को ऐड करना है नैव होस्ट कंट्रोलर, जो कि सेकंड में ऑप्शन देखने को मिले, और इसमें भी मैंने ऐड कर लिया है नैव होस्ट कंट्रोलर। फिर से जाता हूँ मैं व्हाट्सअप नेविगेशन सिस्टम में, और कोई स्क्रीन लग नहीं रहा है। अब एक बार फिर से अपना जो प्रोजेक्ट है उसको बिल्ड करते हैं। तो गाइज हम लोग का प्रोजेक्ट सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है, तो इसको करते हैं मिनिमाइज। अब जो नेक्स्ट हम लोग का काम रह गया है प्रोफाइल स्क्रीन बनाना, और प्रोफाइल स्क्रीन का जो लॉजिक है वो इम्प्लीमेंट करना। उससे पहले हम लोग अपना जो ऐप है उसको रन करके देखते हैं कि वो रन होता है कि भी नहीं। तो गाइज अपना जो ऐप है वो टेस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना ऐप रन करता हूँ, ये रहा हम लोग का स्क्रीन। तो ऐप लॉन्च हो चुका है, जैसे कि हम लोग अपना होम स्क्रीन देख सकते हैं, एकदम बहुत अच्छा दिख रहा है। और उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग का बटन नेविगेशन का जो आइकन है बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, एकदम ही बहुत छोटा छोटा। तो इसको हम लोग को करेक्ट करते हैं। तो अपना बटन नेविगेशन का जो स्क्रीन है उस पर आना है, और अपना जो आइकन का साइज़ है
इधर देखना है। इधर मुझसे एक मिस्टेक हो गया है, इधर मुझे 24.dp देना था पर मैंने इधर 4dp मिस्टेक से दे दिया है। इधर मुझे 2 ऐड कर लेना है। इधर क्या मैंने 24dp। अब एक बार मैं अपने स्क्रीन पे देखता हूँ तो चेंजेस तो नहीं हुए हैं, तो एक बार फिर से मैं रीलोड करता हूँ। तो गाइज ऐप रीलोड हो चुका है। फिर से मैं स्क्रीन पे देखता हूँ तो गाइज जैसे कि देख सकते हैं कि हम लोग का जो बॉटम नेविगेशन है, इसका जो आइकन है वो अब बड़ा हो चुका है। तो एक बार अपडेट स्क्रीन पे चलते हैं। तो ये रहा हम लोग का अपडेट स्क्रीन। इसके बाद चलते हैं हम लोग कम्युनिटीज स्क्रीन पे और इसके बाद चलते हैं कॉल्स पे। तो ओवरऑल हम लोग का नेविगेशन अच्छे से काम कर रहा है। अब चैट्स पे आते हैं और चैट्स पे आने के बाद इस पे आते हैं हम लोग का फ्लोटिंग एक्शन बटन पे। इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। इस पर कोई वर्क नहीं हो रहा है, इसमें हम लोग का अपना जो लॉजिक है वो ऐड करना रह गया है। और नेक्स्ट हम लोग के पास है सर्च का। तो इधर हम लोग अपना जो यूज़र है वो सर्च कर सकते हैं। तो अभी हम लोग के पास कोई यूज़र नहीं है, तो अभी हम लोग कोई भी यूज़र को सर्च नहीं कर सकते। तो बैक आते हैं तो चैट्स पे आया मैंने और ये 3 डॉट देखते हैं, इसमें हम लोग को ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है कि नहीं। गाइज हम लोग को ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है, न्यू ग्रुप, न्यू ब्रॉडकास्ट, लिंक डिवाइस, स्टार्ट मैसेज और सेटिंग। तो अपना जो सेटिंग है वो भी इम्प्लीमेंट करना है हम लोग को। तो ओवरऑल सर्च का भी हम लोग को अपना इधर इम्प्लीमेंट करना है, तो उसको भी हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग को इधर फ्लोटिंग एक्शन का जो लॉजिक है वो इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि ये क्लिक करने के बाद कुछ भी नहीं हो रहा है। तो गाइज ओवरऑल हम लोग का ऐप रन हो रहा है और कोई भी क्रैशेस देखने को नहीं मिल रहा है। अब हम लोग को सिंपली अपना जो चैट है और चैट लिस्ट है वो इधर ऐड करना रह गया है। तो गाइज हम लोग का जो फ्लोटिंग एक्शन बटन काम नहीं कर रहा था उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, उसका जो फंक्शन है उसको। तो मैं आ गया हूँ होम स्क्रीन पे और होम स्क्रीन में हम लोग को फ्लोटिंग एक्शन बटन हम लोग ने जहाँ बनाया था उधर आपको आ जाना है और इधर आने के बाद हम लोग को ऑन क्लिक में अपना जो लॉजिक है वो इम्प्लीमेंट करना है। तो ऑन क्लिक में हमको सिंपली शो पॉपअप को ट्रू करना है। तो इसको किया मैंने ट्रू। अब अपना ऐप में चेक करते हैं कि हम लोग का फ्लोटिंग एक्शन बटन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसको मैं फिर से रन करूँगा ऐप। मैं अपने स्क्रीन पे आऊँगा। ऐप लॉन्च हो चुका है गाइस, मेरे फ़ोन में तो लॉन्च हो गया है पर ये स्क्रीन पे देखने को नहीं मिल रहा है। मैं इसको फिक्स करता हूँ। एक बार मैं फिर से ऐप को रीलोड करता हूँ। अब इस टाइम हम लोग को ऐप अपना स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। तो गाइज हम लोग का ऐप रन हो चुका है। अब मैं इधर फ्लोटिंग एक्शन बटन पे मैं क्लिक करता हूँ तो हम लोग को इंटर फ़ोन नंबर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो गाइज सबसे पहले तो मैं फायरबेस पे आता हूँ और इधर मैं ऑथेंटिकेशन पे आऊँगा। तो गाइज सबसे पहले तो हम लोग को यूज़र बनाना है। तो यूज़र बनाने के लिए हम लोग को सिंपली साइन इन मेथड पे आना है और इधर फ़ोन पे आया मैंने और इधर फ़ोन फॉर टेस्टिंग। तो दो हम लोग को फ़ोन देखने को मिल रहा है, एक तो ये और एक ये। तो सबसे पहले हम लोग को ये फ़ोन नंबर से मैं सर्च करता हूँ। तो इसको मैं करूँगा कॉपी करने के बाद मैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पे आऊँगा और मैं अपने फ़ोन पे आऊँगा और ये नंबर मैं इधर पेस्ट करूँगा और मैं सर्च करूँगा। तो गाइज़ मैंने फ़ोन नंबर दिया और फ़ोन नंबर से मैंने सर्च करने का कोशिश किया यूज़र को, फिर भी मुझे यूज़र देखने को नहीं मिला। यूज़र मुझे क्यों नहीं देखने को मिला, मैंने कोड को डिबग किया और कोड हम लोग का एकदम सही है। और मैंने अपना लॉकएट चेक किया, लॉकएट से मुझे पता चला कि हम लोग का जो फायरबेस में कुछ प्रॉब्लम है। तो फायरबेस में क्या प्रॉब्लम मुझे देखने को मिला कि फायरबेस में हम लोग का जो ऑथेंटिकेशन था पहले वो फ्री था, पर अब ऑथेंटिकेशन हम लोग के लिए पेड हो गया है। तो जब यूज़र ऑथेंटिकेट ही नहीं हो पा रहा है तो यूज़र क्रिएट कैसे होगा। ओवरऑल आप लोग समझ रहे, अगर आप व्हाट्सअप पे रजिस्टर ही नहीं कर पा रहे हैं तो आप व्हाट्सअप के यूजर ही नहीं हुए। तो वही सेम प्रॉब्लम इधर भी हम लोग को फेस करने को पड़ रहा है कि हम लोग व्हाट्सअप में जो फ़ोन नंबर है हम लोग का ऑथेंटिकेट ही नहीं हो रहा है, तो हम लोग यूजर बन नहीं पा रहे हैं। तो यूजर जब बन ही नहीं पा रहे हैं तो इसीलिए हम लोग का जो फंक्शन है जो कि हम लोग को यूजर एज ए खोज रहा है अपने फायरबेस में, वो उसको मिल ही नहीं रहा है। तो यही प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम आ कहाँ से रहा है, ये प्रॉब्लम ओवरऑल आ रहा है कि हम लोग को फायरबेस में कुछ लिमिटेशन देखने को मिल रहा है। जैसे कि 2 प्लान हम लोग को देखने को मिला है, मैंने अपने स्क्रीन पे शेयर किया हुआ है, एक नो कॉस्ट स्पार्क प्लान और एक ब्लेज प्लान। तो स्पार्क प्लान में क्या प्रॉब्लम है कि इसमें हम लोग को ऑथेंटिकेशन के लिए बिलिंग चाहिए, तो बिलिंग के लिए हम लोग को ब्लेज प्लान पे शिफ्ट होना पड़ेगा। अगर आपके पास कार्ड है तो आप अपना कार्ड लगाइए और ब्लेज प्लान एक्सेस कीजिए, और ब्लेज प्लान एक्सेस करने के बाद आपका जो व्हाट्सअप का ऑथेंटिकेशन है वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे मैंने आपको प्रोसेस दिखाया है वैसे ही आपको फ़ोन नंबर कॉपी करना है और सेम उधर ले जाके पेस्ट करना है, तो आपको यूज़र देखने को मिलेगा। और यूज़र पे आप जैसे क्लिक कीजिएगा आप उससे चैट कर सकते हैं। आप 2 फ़ोन ले और यूज़र 1 और यूज़र 2 दोनों अपना अपना अकाउंट बनाए, और यूज़र 1 यूज़र 2 को खोज सकता है, यूज़र 2 यूज़र 1 को खोज सकता है थ्रू फ़ोन नंबर। तो ये ओवरऑल आपको प्रोसेस करना है। अभी के लिए मेरे पास स्पार्क प्लान है और ब्लेज प्लान नहीं है, तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप ब्लेज प्लान ले और अपना व्हाट्सअप क्लोन को एंजॉय करें।
थैंक यू। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ और एक अच्छे ट्यूटोरियल के साथ। अपना जो प्लान और आइडिया मुझे शेयर करें और कमेंट में कम से कम 200 कमेंट तो आप लोगों को पुगाना ही है। ये व्हाट्सअप क्लोन बनाने में बहुत मेहनत लगा हुआ है, बहुत टाइम लगा हुआ है। तो आपका जो कमेंट हम लोग को मिलेगा उससे हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा कि हम लोग को कुछ और ऐसे अमेजिंग वीडियो हम लेते आए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे आपको लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट वीडियो आपको देखने को मिलेगा और भी फास्ट। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।